अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। कुछ दिनों से मैं आप लोगों को इरशाद भट्टी के छोटे छोटे क्लिप दिखा रहा था, जिसमें उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से पॉडकास्ट की, यानी जुमेरात वाले दिन की इरशाद भट्टी ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से पॉडकास्ट की हुई थी। लेकिन वो अपलोड अब हुई है। लेकिन जब मैंने वो देखा तो वो काफ़ी लंबी वीडियो है, तो मैंने आपकी आसानी के लिए ये किया है कि वीडियो की लेंथ छोटी कर दिया ताकि आप लोगों का वक्त ज़ाया ना हो और आप लोग ये पूरी वीडियो इन शॉर्ट देख सके। मैंने उसको थोड़ा तेज़ करके ना आपको दिखानी है। इतनी तेज़ भी नहीं होगी कि आपको समझ ना आए, लेकिन इतनी तेज़ ज़रूर होगी कि आपका वक्त कम से कम लगे और आपको वो वीडियो समझ आ जाए। इरशाद भट्टी मुख्तलिफ उलमा कराम के पास गए हैं, पॉडकास्ट की है, बातें की हैं, जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने सिखाया वो उनसे बातें की हैं, सवाल किया है। लेकिन अब जो इरशाद भट्टी साहब आए थे तो इन्होंने वाक़या करबला और अहले बैत के हवाले से टॉपिक रखा और इसी हवाले से क्वेश्चन आंसरिंग किया, और यही नॉलेज हमें इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन मुकम्मल वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो आएँ सबसे पहले हम मिलकर ये वीडियो देखते हैं। तो ये देखें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, और हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन अलैहिस्सलाम मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। ये कहा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जानिब कुर्बान खत्मुल मुरसलीन, आखिरी नबी। मुहर्रम है और मुहर्रम में अहले बैत से मोहब्बत किए बगैर मुझे नहीं लगता कि हम आखिरत में जन्नत की तरफ जाएंगे या आखिरत संवरेगी। अहले बैत के बगैर दीन मुकम्मल नहीं होता। अहले बैत की मोहब्बत का नाम, दीन का दूसरा नाम अहले बैत से मोहब्बत। यही सब कुछ हुसैन अलैहिस्सलाम, करबला, अहले बैत और मुहर्रम, सब कुछ यही बातें डिस्कस करने के लिए, यही बातें करने के लिए। और आज मैं समझता हूँ कि जहाँ जिक्र अहले बैत हो, ये इबादत होती है। तो आज यही सब कुछ गुफ्तगू करने के लिए मैं हूँ फिर एक बार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। आज सर वो बातें करनी है कि जो जिससे मोहब्बत, इत्तेहाद, यगानगत यानी इकट्ठ का तासर हो इंशाअल्लाह। आप अक्सर अपने वो पॉडकास्ट में कहते हैं मीठी मीठी बातें सुननी है तो मौलाना तारिक जमील साहब से सुन लें। तो आज आप 2 in 1 काम करें सर, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और तारिक जमील साहब। तो सर सबसे पहले इस्लाम, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे भी पता है, बहुत सारे सवालात हैं जो मेरा दिल करता है दोबारा आपके मुंह से सुनो कि इस्लाम में मुहर्रम अल हराम की अहमियत और फजीलत क्या है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भट्टी साहब, वंस अगेन आपको वेलकम है हमारी अकेडमी में। और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जो आप आए हैं जिस टॉपिक को लेके, ये मेरे लिए उससे ज़्यादा अहमियत की हामिल है जो हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। मुहर्रम अल हराम इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर इस एतबार से अहमियत इख्तियार कर गया कि सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम की मज़लूमाना शहादत 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन, आशूरा के दिन हुई। इससे पहले भी मुहर्रम की अपनी एक अहमियत है। सूरह अतौबा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब से अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को पैदा फरमाया तो 12 महीने हैं। आप देख रहे हैं ल्यूनर ईयर्स भी जो है वो 12 महीनों के साथ चलते हैं और सोलर ईयर्स भी। और फिर अल्लाह ताला फरमाया इनमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं, उनमें आप जंगो जदाल नहीं कर सकते, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। अब वो 4 महीने कौन से हैं? वो बुखारी और मुस्लिम में आया। नबी इस्लाम ने जो अपना आखिरी खुतबा दिया हजतुल वदा का यौम अरफा के दिन, उससे अगले दिन फिर 10 ज़ुल्हिज्जा को यौमुन नहर का खुतबा मिना के मैदान में दिया। उसमें नबी इस्लाम ने फरमाया कि ज़माना घूम घुमाकर वहीं पर आ गया जहां अल्लाह ताला ने ज़माने को पैदा फरमाया था। जो मुशरिकीन अरब महीनों को आगे पीछे कर देते थे जंगें लड़ने के लिए, अब वो इतनी दफ़ा आइटरेशंस परफॉर्म हुई हैं कि वो महीने अपनी जगह पर आ गए। 12 महीने हैं, उनमें से 4 हुर्मत वाले हैं, ज़िलक़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम, और चौथा जो है वो रजब। ये 3 महीने हज के साथ जुड़े हैं। दरमियान में ज़ुल्हिज्जा का महीना हज वाला, 1 महीना पहले 1 महीना बाद, ताकि जंग ना हो और रास्ते खुले रहें। उस जमाने में तो लोग पैदल सफर करते थे ना सवारियों के ऊपर, तो इसलिए बेसिकली ये हज के साथ रिलेटेड थे मुहर्रम वाले महीने कि आपने जंग इसमें रोक देनी है। इवन जंग सिफीन भी रोक दी गई इसी वजह से कि ये हुर्मत वाले महीने, तो इसमें आपने जंग नहीं करनी। उसमें भी स्पेसिफिकली जो मुहर्रम का महीना है उसके बारे में सही मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह ताला के नजदीक रमजान मुबारक के बाद सबसे अफजल जो रोजे हैं वो अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोजे हैं। अल्लाह का महीना इसको करार दिया और रमजान के बाद सबसे अफजल रोजा। और फिर आप इस्लाम ने फरमाया कि फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है। इसलिए आप देखें सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जब मुसलमानों का कैलेंडर हम बनाने लगे तो जब मशवरा किया गया तो सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह मशवरा दिया कि हिजरी जो कैलेंडर है वो आप हिजरत से स्टार्ट करें, क्योंकि नबी इस्लाम के लिए वो एक बेंचमार्क था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत उसके बाद उरूज पे गई और सैयदना उस्मान ने मशवरा दिया कि इसको मुहर्रम के महीने से स्टार्ट किया जाए। अगरचे हिजरत रबीउल अव्वल के महीने में हुई है, अगर उसूलन देखा जाए तो इस्लामिक कैलेंडर रबीउल अव्वल के महीने से स्टार्ट होना चाहिए था। नबी इस्लाम की पैदाइश का महीना भी, आपकी वफात का महीना भी, आपकी हिजरत का महीना भी, लेकिन मुहर्रम को अहमियत दी गई कि ये अल्लाह का महीना है। ये सैयदना उस्मान का मशवरा था और हिजरत को बेंचमार्क मुकर्रर किया गया, ये सैयदना अली का मशवरा था। तो आज देख लें आप इस्लामिक हिस्ट्री में जब भी डिस्कशन करते हैं तो हम बताते हैं कि नबी इस्लाम जो है वो हिजरत करके जब आए तो 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर हुई, 3 हिजरी में ओहद हुई, 5 के अंदर जो है वो खंदक हुई, 6 के अंदर सुलह हुदैबिया, 7 में ग़ज़वा खैबर, 8 में ग़ज़वा हुनैन और फतह मक्का, 9 में ग़ज़वा तबूक, 11 हिजरी में नबी इस्लाम की वफात हुई, 13 हिजरी में सैयदना अबू बकर की वफात हुई, 23 हिजरी के अंदर सैयदना उमर की हुई, 35 के अंदर जो है वो सैयदना उस्मान की हुई, 40 में सैयदना अली की शहादत हुई। इस तरह इस्लामिक हिस्ट्री में फिर वो जो हम बेंचमार्क रखे हुए हैं, फिर इमाम मुहद्दिसीन की जो सन वफात है 150 हिजरी इमाम हनीफा का है, इमाम शाफी का 204 हिजरी है, 241 हिजरी
अहमद बिन हम्बल का, इमाम मालिक का 179 है, इमाम बुखारी का 256 है, इमाम मुस्लिम का 261 है, ये सारे के सारे चलते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम 1447 हिजरी में बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा सर, मैं तारीखी तौर पे मुझे जो इस 10 मुहर्रम, एक तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से मुहर्रम और ख़ास तौर पर 10 मुहर्रम अहमियत इख्तियार कर गया, लेकिन वाक़या करबला के अलावा 10 मुहर्रम को कई और भी तारीखी वाक़यात इसी दिन हुए हैं और बहुत सारे हमें पता चलते हैं। वो वाक़यात क्या हुए जो 10 मुहर्रम वाले दिन हुए? देखिए, तारीख में तो काफ़ी सारे वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हुए हैं कि सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने निजात दी 10 मुहर्रम के दिन। लेकिन अहादीस के अंदर जो चीज़ आई है स्पेसिफिकली, वो बुखारी और मुस्लिम में है कि नबी इस्लाम जब हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो उस वक्त यहूदी जो है वो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे, आशूरा का। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा क्यों रखते हो, तो उन्होंने कहा इस दिन अल्लाह ताला ने फ़िरौन को गर्क किया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा था। तो हम उसी याद को ताज़ा करते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम ज़्यादा हकदार हैं मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करने के, तो आपने सहाबा किराम को मशवरा दिया कि तुम भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करो। बुखारी मुस्लिम में बस इतनी हदीस है। मुस्लिम शरीफ में आता है कि सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि आप अलैहिस्सलाम तो हमें यहूद और नसारा की मुशाबियत से मना फरमाते हैं, तो 10 की अगर डेट कॉमन हो जाएगी तो ये तो मुशाबियत हो जाएगी। तो आपने फरमाया कि फिर अगले साल मैं जिंदा रहा तो मैं 9 का भी रोजा रखूंगा, लेकिन अगले साल आप वफात पा गए। अब अल्टीमेटली इस वक्त उम्मत का अकीदा यह है कि आपने 2 रोजे रखने हैं, 9 और 10 का। इसी हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने लिया इब्न अब्बास से ही, और उन्होंने इब्न अब्बास का कौल नकल किया कि वो कहते थे कि 9 और 10 2 रोजे रखो। इसकी पूरी सनद सुनन कुबरा अल बैहक़ी के अंदर मौजूद है कि 9 और 10 2 रोजे रखो, यहूदियों की मुखालफत करो। एक कमजोर रवायत है मुस्नद अहमद में कि 10 से पहले एक रोजा मिला लो या 10 के बाद एक रोजा मिला लो, मुखालफत हो जाएगी। तो ये भी इज्तिहादन दुरुस्त है। बेसिकली आपने 2 रोजे रखने। और हैरानकुन बात है, सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं कि जो मुशरिकीन अरब है ना, कुरैश मक्का, वो भी 10 मुहर्रम को रोजा रखा करते थे। बुखारी मुस्लिम में आता है। तो नबी इस्लाम जब मक्के में थे, आप 10 मुहर्रम का रोजा रखते थे, और जब तक रमजान का रोजा फर्ज नहीं हुआ था, ये रोजा फर्ज था। बुखारी मुस्लिम में आता है जब रमजान की फर्जियत आई तो फिर नबी इस्लाम ने इसको नफली कर दिया, जिसकी मर्जी रख ले, जिसकी मर्जी छोड़ दे। आज की डेट में 9-10 मुहर्रम का रोजा नफली रोजा है। और मुस्लिम शरीफ में हदीस है, मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि जो आशूरा 10 मुहर्रम का रोजा रखेगा, अल्लाह ताला उसके साबिक़ा 1 साल के गुनाहों को माफ कर देगा। ये इसकी फजीलत है। अच्छा सर, एक तो मुहर्रम में आपने कहा कि अफजल इबादत है 9 और 10 का रोज़ा, इसके अलावा क्या क्या इबादत करनी चाहिए? बहुत सारे हमें उलमा सुनाते हैं कि आप नफल पढ़ें, आप नमाजें पढ़ें, आप फलां सदका दें, आप सबीलें लगाएं, आप कुछ और करें। तो इस तरह की कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई है। ये हमारी एक कल्चरल चीज़ है। ज़ाहिर है उम्मत के दिल दुखे में 10 मुहर्रम के वाक़े की वजह से, उसकी वजह से अहले सुन्नत के यहाँ भी और अहले तशय्युअ में तो है कि वो 10 दिन सबील लगाते हैं। एक कल्चरल चीज़ है जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया है। रिलीजन में ऐसी कोई चीज़ नहीं। ना रिलीजन में कोई ऐसी चीज़ है कि आप मुहर्रम के महीने में शादी नहीं कर सकते, या मुहर्रम के महीने में कोई नया लिबास नहीं पहन सकते, या इस किस्म की एक्टिविटीज़। हाँ, जिनकी अपनी एक अकीदत वाला मामला है वो अपनी जगह, उसको शरीयत बना के पेश ना करें। नबी इस्लाम ने इस किस्म का कोई मामला तालीम नहीं फरमाया। जो लोग करते हैं हम उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करते, हम कहते हैं इसे शरीयत बना के पेश ना करें। आपका जाती शगफ हो सकता है, वो तो नबी इस्लाम का भी सही बुखारी में आता है कि वाशी का इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन फरमाया कि मुझे अपनी शक्ल तुमने पूरी जिंदगी नहीं दिखानी, मुझे अपना चचा याद आता है। हालांकि नबी इस्लाम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम है। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाशी को कहा कि अपनी शक्ल मुझे नहीं दिखानी, मुझे अपना चचा याद आता है। तो आपके दिल में जो गमे हमजा था वो हमेशा ताज़ा रहा। 5 साल बाद भी? 5 साल बाद भी। 3 हिजरी में ओहद हुई और ये फतह मक्का 8 हिजरी में, 5 साल बाद भी। अच्छा सर, वाक़या करबला पूरी मुस्लिम हिस्ट्री का वो वाक़या है, हमारी तारीख का भी, मज़हब का भी, कि जिसके बाद इतनी दरारें पड़ी हमारे मज़हब में, हमारे दीन में, कि जो आज तक हैं। वाक़या करबला का अगर मुख्तसर कर टू द पॉइंट, वरना तो इस पे कई घंटों आप बोल सकते हैं कि इसका पस मंज़र क्या था और वो क्या मामल थे कि बात वाक़या करबला तक पहुँच गई। देखिए, ये तो पूरा मुकदमा है। इसके ऊपर अगर किसी को शौक है तो वो मौलाना मदूदी रहमहुल्लाह की किताब है खिलाफत और मुल्कियत, वो पढ़ें। उस पे चंद लोगों का इतराज़ था कि इसमें कुछ तारीखी हवाले हैं, हालांकि ज़्यादातर उन्होंने हदीस से हवाले दिए। तो मैंने उसकी सपोर्ट में रिसर्च पेपर लिखा, 200 हदीस जमा की, अक्सर बुखारी मुस्लिम से, वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र, 72 सही इस्नाद हदीस की रोशनी में। उसमें रवायतें 200 डाली, 72 की निस्बत शहदाए करबला की निस्बत से रखी, और तमाम सही रवायतें उसमें जमा की जो मुहद्दिसीन ने तहकीम के जरिए डिक्लेयर की हैं। तो वो मुकदमा खिलाफत और मुल्कियत को सपोर्ट करता है। बेसिकली तो अवाइल इस्लाम में 2 खानदान ऐसे थे जो मक्के के अंदर डोमिनेंट थे। बनु हाशिम के पास तवल्लियत थी हरम मक्का की, और जो बनु उमैया था वो वहाँ के कारोबारी मामलात को लेके चलता था। अल्लाह ताला ने बनु हाशिम को चुन लिया पैगंबरी के लिए, उसकी वजह से वो डोमिनेंट हो गए। शुरू में लोग रिलेक्टेंट हुए, बनु उमैया के चंद लोगों ने इस्लाम कबूल किया, जिसमें डोमिनेंट सैयदना उस्मान है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लेकिन मेजॉरिटी ज़ाहिर है वो एक टसल में आ गए। वो तो फतह मक्का के मौके पर जब अल्लाह ताला की इतनी बड़ी गैबी मदद देखी तो उस वक्त फिर हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। उनकी वाइफ जो हिंद थी उन्होंने भी किया। ये हिंदा लफ्ज़ गलत है, लफ्ज़ हिंद है। तो वो सारा मामला तो वक्ती तौर पे ज़ाहिर नबूवत की वजह से दब गया, लेकिन ज़ाहिर एक चीज़ अंदर ही अंदर एक कबायली तासुब, वो चीज़ें चल रही थी, इस्लाम ने उसको किसी तरीके से दबा दिया। वो फिर शुरू में तो निकला जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का मौका आया, तो उस वक्त सैयदना अली को भी मशवरा दिया हज़रत अबू सुफियान ने कि ये एक छोटे कबीले का बंदा मुसलमान खलीफा चुन रहे हैं बनु तईम से, और तुम बनु हाशिम हो, हम बनु उमैया हैं, तो हम इनसे खिलाफत छीनते हैं। तो सैयदना अली ने एक जुमला बोला, और ये किसी को बुरा न लगे, ये सिर्फ तारीख में रिकॉर्ड नहीं हुआ, बल्कि पीर मेर अली शाह साहब ने बाकायदा इसको कोट किया अपनी किताब तस्फिया मा बैन सुन्नी व शिया, किताब है उनकी मशहूर, वो सबके नज़दीक रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी है, गोल्डाशी वाले। वो किताब बड़ी पॉजिटिव लिखी है उन्होंने, उसमें उन्होंने इस वाक़े का जिक्र किया है, और बेसिकली उन्होंने सुन्नियत का मुकदमा शिया की अदालत में रखा है कि देखें अहले सुन्नत सैयदना अली को क्या रिस्पेक्ट देते हैं। तो सैयदना अली ने हज़रत अबू बकर की खिलाफत के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं किया, अबू सुफियान का मशवरा नहीं माना, बल्कि उन्होंने कहा कि जब तू काफिर था उस वक्त भी इस्लाम दुश्मनी कर रहा था, और अब मुसलमान होकर भी इस्लाम दुश्मनी कर रहा है, मुसलमान एग्री कर चुके हैं, मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा। और बुखारी मुस्लिम में आता 6 महीने के बाद उन्होंने बैत भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त तो मामला ये सेटल हो गया, फिर इस तरह से चलता रहा। असल मसला हुआ है सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में, जब उनके चंद एक जो नौखेज, जिनको हमारे वो मंसूर भाई कहते हैं, लौंडे लपाड़े, छोटी उम्र के जो बच्चे थे, तालीफ कल्ब के लिए उनको गवर्नरी के ओहदे सैयदना उस्मान ने दिए बनु उमैया के लोगों को। बदनीयती नहीं थी पीछे, चाहते थे कि चलो इनको भी थोड़ा सा हम एप्रिशिएट करें इस हवाले से कि वो इस्लाम कबूल किया।
तो वो उतने एक्सपीरियंस लोग नहीं थे, सैयदना उमर जैसी मैनेजमेंट नहीं थी सैयदना उस्मान की। तो बस वहां से मामला फिर बिगड़ने शुरू हुए। सही बुखारी में आता है, लोग शिकायतें लेकर हज़रत अली के पास आते थे कि इन गवर्नरों को समझाएं, माल गनीमत में खुर्द बुर्द करते हैं। फिर सैयदना उस्मान को भी वो समझाते थे। अल्टीमेटली राया सैयदना उस्मान के खिलाफ हुई और उनकी मुसलमाना शहादत हुई। बेसिकली ये आप समझ लें एक बहुत बड़ी दरार यहां से स्टार्ट हुई। इससे पहले स्टार्ट हुई जो सैयदना उमर की शहादत थी, क्योंकि बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मेरी उम्मत और फितरों के दरमियान एक दरवाजा है, जब उस दरवाजे को तोड़ दिया जाएगा तो उम्मत पे फितरे टूट पड़ेंगे। जैसे डैम का दरवाजा टूटता है तो पानी आ जाता है, और वो दरवाजा उमर है। हमारे उस्ताद डॉक्टर सरार साहब रहीमहुल्लाह ताला, चूंकि उनकी इस फील्ड में एक्सपर्टीज नहीं थी, तो वो सैयदना उस्मान की शहादत से स्टार्ट करते थे। तो मैंने उनको रिबटल किया था कि नहीं, नबी इस्लाम ने इसे सैयदना उमर की शहादत से स्टार्ट किया। उसके पीछे रीजन यह है कि सैयदना उमर की मैनेजमेंट बड़ी मजबूत थी। सैयदना उस्मान 72 ईयर्स की एज में खलीफा बनाए गए, और एक एजेड बंदा, फिर उनकी तबीयत की नरमी, और फिर उससे बढ़कर मरवान बिन हकम और उसका वालिद, जिनको नबी इस्लाम ने मदीना बदर किया था, वो उनको ले आए और अपनी बेटी का रिश्ता भी कर दिया। वो प्रैक्टिकली आप समझ लें उसने सारी वो हुकूमत संभाली हुई थी। ऊपर सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत की मोहरों को वो मिसयूज करता था, इसकी वजह से फिर अवाम खिलाफ होना शुरू हुई। सैयदना उस्मान फिर डिसीजन करते थे और लोगों की रेमेडीज करते थे। बुखारी मुस्लिम में कई एक अहादीस इस हवाले से रिपोर्ट हुई हैं, मैंने सच पेपर में नकल किया है। ये जो कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न सबा ने मत मार दी, अब्दुल्लाह इब्न सबा हजारों सहाबा को इस तरीके से डेविएट करवा सकता था जो नबी इस्लाम की तरबियत याफ्ता थे। बेसिकली सहाबा और ताबीन में कुछ लोग थे जो सैयदना उस्मान की पॉलिसी से इख्तिलाफ रखते थे, लेकिन वो इख्तिलाफ इस नौयत तक गया कि बीच में चंद शरारती लोग थे जिन्होंने उनको शहीद किया। तो सैयदना उमर की शहादत से मामला शुरू हुआ। सैयदना उस्मान की शहादत के ऊपर दरार और खुल गई, और अब सैयदना अली पीछे बचे थे, क्योंकि 6 रुकनी कमेटी जो बुखारी मुस्लिम में आता है उसमें आखिर में टाई में 2 बंदे रह गए थे। अब सैयदना अली एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जिन पे हजरत उस्मान के मुखालिफिन भी एग्री करते थे और उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चाहने वाले भी। और उन्होंने कहा कि आप खिलाफत संभालें। उन्होंने कहा मैं खिलाफत संभालूंगा तो लोग कत्ल उस्मान मेरे मत्थे मार देंगे, तो मैं खिलाफत कबूल नहीं करूंगा। लोगों ने कहा कि आपके सिवा इस मसले को कोई संभाल नहीं सकता। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर मैं मस्जिद नबी में बैठूंगा, जिसने इख्तिलाफ करना है अभी करो, बाद में फिर मुझसे कोई इख्तिलाफ ना करे, या तो मैं गोशानशीनी की जिंदगी इख्तियार करूंगा या फिर मैं अदल इंसाफ से काम लूंगा। उस वक्त तो लोग एग्री कर गए कि जी ठीक है, हमें अदल इंसाफ चाहिए, लेकिन वो मौला अली का अदल इंसाफ फिर किसी को हजम होना था। तो उस टाइम तो सबने बैत कर ली। सैयदना अली ने पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये जारी किया कि उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सारे गवर्नर माजूल किए जाते हैं, जिनकी वजह से सैयदना उस्मान की शहादत हुई। सारे गवर्नर माजूल हो गए, सारे खिलाफत की एक इतनी स्ट्रेंथ थी, सिवाय एक गवर्नर के हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया, और उसी की वजह से सैयदना अली को फिर जंग सिफीन लड़ना पड़ी, और ये सारा मामला हुआ। और फिर सुलह हसन के ऊपर वो कंक्लूड हुई। अब मैं बीच वाली स्टोरी स्टार्ट करता हूं, जिससे शो के हमारी वीडियोस देखे। अल्टीमेटली फिर सुलह हसन में जो शराइत तय पाई, ज़ाहिर सुलह का मतलब भी शराइत के ऊपर होता है, उनमें से एक शर्त ये थी कि अगर तो हजरत हसन जिंदा रहे हजरत मुआविया के बाद तो खिलाफत उनके पास वापस आएगी, वरना उम्मत को शूरा पे छोड़ा जाएगा। उस वक्त तो हजरत मुआविया एग्री कर गए, लेकिन वही बात कि जब साथ के लोगों ने सैयदना हसन को भी शहीद कर दिया गया, तो फिर साथ के लोगों ने मशवरा दिया कि हजरत आपका बेटा जो है उससे ज्यादा अहल कौन हो सकता है, तो आप उसे नॉमिनेट करें। तो बुखारी में आता है उन्होंने अपनी वफात से 4 साल पहले लोगों से बैत लेना शुरू कर दी, लेकिन उस वक्त भी सैयदना हुसैन ने बैत नहीं की, और अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने भी बैत नहीं की, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने भी बैत नहीं की, अब्दुल्लाह इब्न उमर ने भी बैत नहीं की। बाद में अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कर ली कि भाई इस तरह ना करें आप। और फिर जब हज़रत मुआविया फौत हुए 60 हिजरी में, फिर कूफे के लोगों ने खतूत लिखे सैयदना हुसैन को कि आप यहाँ शिफ्ट हो जाएं, यहाँ मौला अली के चाहने वाले हैं, क्योंकि खिलाफत के आखिरी 5 साल उन्होंने यहाँ गुजारे हैं, तो हम पॉलिटिकल स्ट्रगल लॉन्च करेंगे। सैयदना हुसैन जंग लड़ने नहीं गए थे, बीवी बच्चों के साथ जंग लड़ने नहीं आप जाते, वो कूफे शिफ्ट हो रहे थे कि वहां से हम अपनी स्ट्रगल को लॉन्च करेंगे, लेकिन रास्ते में उन्हें रोक के मजलूमाना इस तरीके से शहीद किया गया। और फिर उम्मत के दिल में ये जो दरार पड़ी थी और खुली होगी कि यार देखो, पहले हजरत अली का साथ नहीं दिया, हजरत अली तो तीनों खुलफा के साथ रहे, जब उनकी बारी आई तो इन्होंने जंगें लड़ना शुरू कर दी। उसके बाद इनके बेटे हसन को भी जहर देके शहीद कर दिया, अब हुसैन इब्न अली को भी करबला में शहीद कर दिया। फिर जो शियाने अली यानी कि हजरत अली के एक ग्रोह के लोग, ये शिया टर्म पॉलिटिकल थी उस वक्त, अब तो ये मजहबी टर्म बन चुकी है। उस टर्म में जो है वो अहले सुन्नत भी शियाने अली हैं, ज़ाहिर हम तो चारों खुलफा के मानने वाले हैं। उनके दिल में फिर एक कलक आया। फिर उल्टा ये जो काम शुरू हो गया कि बनु उमय्या के लोगों ने मिंबरों पर हजरत अली पे सब शतम करवाना शुरू कर दिया। सही मुस्लिम में आता है लअनल्लाहु अबू तुराब, नाउज़ बिल्लाह, अबू तुराब पर लानत। सही मुस्लिम 6229 नंबर हदीस है ये। इस किस्म के जब गलीज अल्फाज निकले तो फिर जरा नीचे से रिवेंज आना था, ठीक है। और फिर उस रिवेंज का नतीजा ये निकला कि शिया उस एक्सट्रीम को चले गए और अहले सुन्नत इस एक्सट्रीम को चले गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, एक तबका जो अहले सुन्नत मनहज के ऊपर था वो हमेशा इत्तेदाल पर कायम रहा। उसका सबूत यह है कि जब उमर बिन अब्दुल अजीज 99 हिजरी में खलीफा बने और वो बनु उमय्या से हजम नहीं हुए, हालांकि उनके खलीफा थे, हसाती तौर पे बने, 101 हिजरी में उनको जहर देके कत्ल कर दिया। 38 साल उम्र थी, मेरी 47 ईयर्स है, यानी मुझसे भी वो ऑलमोस्ट 9-10 साल छोटे थे, तो दुनिया से चले गए पूरी दुनिया के ऊपर असर छोड़ के। उन्होंने आते ही बनु उमय्या के सारे हुक्म रिवर्स किए, जमीनें वापस की। इवन फदक का जो मामला था सैयदना अबू बकर का डिसीजन भी चेंज करके वो आले फातिमा के हवाले कर दिया और इस्लाम के पहले मुजद्दिद करार पाए। इसीलिए इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा करते थे कि इस उम्मत में अगर महदी के मर्तबे को कोई शख्स पहुंच सकता है तो वो उमर बिन अब्दुल अजीज है। इतनी उनकी रिस्पेक्ट, वो पहले इस्लाम के मुजद्दिद हैं, वो बुदौद में हदीस है, सदी के किनारे पे मुजद्दिद आएगा। तो 99 हिजरी में बने, 101 हिजरी में उनको शहीद किया गया। उन्होंने आके अहले सुन्नत का किबला बिल्कुल दुरुस्त कर दिया। सैयदना अली पे 60 साल से जो सब शतम था वो खत्म करवाया, वो फिर दोबारा नहीं हो सका। अल्लाह का शुक्र है, उमर बिन अब्दुल अजीज वो वाहिद मुजद्दिद हैं जिन्हें सुन्नी और शिया दोनों पहली सदी का मुजद्दिद मानते हैं। ये एक मुजद्दिद है जिस पे उम्मत मुत्तफिक है और आखिरी मुजद्दिद इमाम महदी होंगे। बीच में इख्तिलाफ है, सुन्नियों के अंदर भी इख्तिलाफ है, लेकिन पहला और आखिरी सबके दरमियान जो एग्रीड अपॉन है। ये मैंने आपको सारी हिस्ट्री इसलिए बताई कि अल्लाह का शुक्र है, अहले सुन्नत को मैं बेहतर इसलिए समझता हूं कि उन्होंने गुलूव का रास्ता इख्तियार नहीं किया, इस एतबार से कि उन्होंने अहले बैत के साथ बुग़्ज़ का इज़हार नहीं किया, अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन ने। बाकी जो हमारे अंदर नासबी घुसे हुए हैं उनसे तो मिलाने बरात करते हैं। यानी हमारे आइमा मुहद्दिसीन ने हमेशा हजरत अली के फज़ाइल, अहले बैत के फज़ाइल इतने शद्दोमत से बयान किए कि आप देखें बुखारी मुस्लिम में आपको हजरत अली के, हजरत हुसैन के, सैयदा फातिमा के फज़ाइल मिलेंगे, अलैहिस्सलाम मिलेगा। इतने प्रोटोकॉल के साथ हो सकता है आपने इस किस्म के क्वेश्चन भी लिखे हुए हो, तो मैं उसको मौके के ऊपर एड्रेस कर दूंगा। बहरहाल अहले सुन्नत का हमारे दरमियान में हम रवाफिद से भी बरी हैं जो साहबे किराम पे सब शतम करते हैं, हम नवासिब से भी बरी हैं जो कि अहले बैत के साथ बुग़्ज़ रखते हैं। अच्छा, फ़ज़ाइल सहाबा इस किताब में है इमाम अहमद बिन हंबल कि मेरी वजह से 2 फ़िरके दोज़ख में जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूव करके, एक मेरी दुश्मनी में गुलूव करके, और दूसरा मेरी वजह से 2 फ़िरके गुमराह होंगे,
एक मेरी मोहब्बत में गुलूब करके और एक मेरी दुश्मनी में गुलूब करके। ये मतलब है दोनों एक्सट्रीम्स जो हैं। जी जी। और ये देखें, ये रवायत वो है जो कॉमन है सुन्नी और शिया के यहाँ, सिर्फ वाले सुन्नत के यहाँ नहीं है। ये नहजुल बलागा जो मौला अली अलैहिस्सलाम के खुतबात हैं, उनमें खवारिज को जो उन्होंने खुतबा दिया ना, उसमें ये अल्फाज है कि मेरी वजह से, अच्छा मेरी वजह से मुराद ये नहीं कि हजरत अली उसकी वजह है, नऊज़ बिल्लाह, ये सेम अल्फाज जो है मिशकात में, मुस्नद अहमद में नबी अलैहिस्सलाम ने ईसा इब्न मरियम के लिए इस्तेमाल किए और मौला अली से फरमाया, चूंकि उस रवायत की सनद में कलाम है इसलिए उसको ज्यादा पेश नहीं किया जाता, वरना वो फिट बैठती है। उसमें अल्फाज है कि ए अली, तुम मेरी उम्मत में ईसा इब्न मरियम की मिसाल हो। यहूदी उनका इनकार करके गुमराह हुए और क्रिश्चियंस के बारे में गुरूर करके गुमराह हुए। यानी ईसा इब्न मरियम इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थी कि यहूदी इतने जेलस हुए कि उन्हें दज्जाल कहना शुरू कर दिया, और क्रिश्चियंस इतना गुरूर कर गए कि ये मुर्दों को जिंदा करता है तो अल्लाह का बेटा है। इस उम्मत में इस लेवल की अगर कोई पर्सनैलिटी थी ना जिसकी इतनी शानें थी, वो मौला अली हो सकते थे, जिनके बारे में बुखारी मुस्लिम हदीस के अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। यानी मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो अली होता। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के साथ एक पैगंबर सपोर्टिव था हारून, इस तरह का मेरे साथ भी एक बंदा सपोर्टिव है, वो अली है। अब मुझे बताएं, हजरत अली का जो मर्तबा था वो डिजर्व करता था कि लोग उनके लिए गुरूर करते, इन्वर्टेड कॉमास में समझाने के लिए बात कर रहा हूं। तो आपने फरमाया तुम ईसा इब्न मरियम की मिसाल हो, यानी ईसा इब्न मरियम का कसूर नहीं है, ये मेरी वजह से हम कहते हैं। इसको मैं ना जरा ज्यादा अखलाकी अंदाज से पेश करता हूं। मुझे बुनियाद बनाकर दो फिरके गुमराह हो जाएंगे और दो जहन्नम में चले जाएंगे। एक मेरी मोहब्बत में गुरूर करके, यानी कि राफिदी, अली अल्लाह कह रहे हैं आज नुसैरिया शाम के अंदर अली अल्लाह कहते हैं। दूसरे नासबी और खारजी, जिन्होंने हजरत अली को ज़माने में काफिर कहा और आज वो बनु उमैया की चाकरी करते हुए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके बेटे हुसैन इब्न अली के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो कहते हैं हम इतराम करते हैं, लेकिन हुसैन को बागी कहते थे। ये सही मुस्लिम में हदीस 240, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा अली अलैहिस्सलाम मगर मोमिन, अली अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। इससे बड़ी और इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। और देखें कितनी हैरानकुन बात है कि ये हदीस स्पेसिफिकली दो बंदों के बारे में, एक सैयदना अली और दूसरे सैयदना अबू हुरैरा। और कितनी हैरानकुन बात है, हजरत अबू हुरैरा के बारे में नबी इस्लाम ने फरमाया कि अबू हुरैरा और उसकी मां से सिर्फ मुमिन ही मोहब्बत रखेगा। अच्छा, आज देखें जो लोग हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बुग़्ज़ रखते हैं ना, उन्हें भी जरा इस हवाले से गौर तफक्कुर करना चाहिए। मैं मुहर्रम में उस तरह की सख्त बात करना नहीं चाहता, मैं भी आपसे दरखास्त करता हूं। उनके लिए सर मैं ये बताऊंगा कि अहले बैत की शान में जितनी क्रिटिकल अहादीस है ना, उसके रावी हजरत अबू हुरैरा है, उनके बारे में बुग़्ज़ ना रखें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस हदीस को रवायत किया है अल मुस्तदरक अल हाकिम में, मुस्नद अहमद के अंदर, बाकी किताबों में, कि जिसने हसन हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, नबी इस्लाम ने फरमाया। फिर अल मुस्तदरक अल हाकिम में और मुस्नद अबी याला में हदीस मौजूद है। अबू हुरैरा कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी इस्लाम ने अपनी वफात से चंद दिन पहले एक ख्वाब देखा कि बनु हकम, बनु उमैया के बंदर मेरे मिंबर पर उछल कूद रहे हैं। फिर आप वफात तक मुस्कुराए नहीं है, इस गम में कि आपके मिंबर के ऊपर बनु उमैया के बंदर बाद में मुसल्लत होंगे। इस हदीस को भी हजरत अबू हुरैरा रवायत कर रहे हैं। फिर बुखारी में वो हदीस कि मुझे नबी इस्लाम ने उन लोंडों के, उन लड़कों के नाम भी बताए हैं, उनके माँ बाप के नाम, जिनके हाथों उम्मत की तबाही होने वाली है। और उस हदीस में मौजूद है कि वो बनु उमैया की तरफ इशारा करते थे। तो हजरत अबू हुरैरा आशिक अहले बैत थे। अब आए मौला अली की तरफ, उनके तो क्या कहने हैं। मौला अली के बारे में भी हदीस है कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। ये हदीस आपको हजरत अबू बकर, हजरत उमर, उस्मान के बारे में नहीं मिलेगी। हालांकि हमारा अकीदा इज्तिहाद उनके बारे में भी यही है, क्योंकि नबी इस्लाम को पता था कि हजरत अली कंट्रोवर्शियल बनेंगे, लिहाजा मैं इसको क्लैरिफाई करता हूं कि इनके बारे में तुमने एहतियात से काम लेना है। दूसरे जो कंट्रोवर्शियल कम्युनिटी के तौर पे बने वो अंसार मदीना थे। वो बुखारी मुस्लिम में आता है कि अंसार मदीना से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अंसार मदीना से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। और हैरानकुन बात है, अंसार मदीना सारे के सारे शियाने अली थे। इवन जब हजरत अबू बकर की बैत हुई है ना, तो इन्होंने भी बैत नहीं की थी हजरत अबू बकर की। क्यों? वो साथ थे हजरत अली के, वो चाहते थे हजरत अली खलीफा बने। जब हजरत अली ने बैत की तो जो लोग बच गए थे उन्होंने भी बैत कर ली। फिर हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम जब शहीद हुए तो अंसार मदीना ने सबसे पहले बैत तोड़ी थी। तो अंसार मदीना हमेशा शियाने अली रहे और नबी इस्लाम ने उनके बारे में फरमाया। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अंसार में अपनी वफात के बाद बारिश के कतरों की तरह तुम्हारे ऊपर फितने गिरते हुए देख रहा हूं, मेरे बाद सब्र करना, यहां तक कि हौज़े कौसर पे मुझे आके मिलना, मेरे बाद और लोगों को तुम पर तरजीह दी जाएगी। हालांकि तुमने इस्लाम को मजबूती दी, लेकिन तरजीह और लोगों को दी जाएगी। तुमने सब्र करना है, हौज़े कौसर पे मुझे आके मिलना है, वहां पे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तुम्हें बदला दे देगा। अच्छा सर, इस सवाल जो अगला मैं करने लगा हूं इस पे भी आप घंटों बोल सकते हैं, लेकिन जितना मुख्तसर करके यानी आसान लफ्जों में लोगों को बताएं कि वाक़या करबला का दर्स क्या है या वाक़या करबला का फलसफा क्या है। वाक़या करबला का फलसफा एक लाइन में यह है कि आपने ये नहीं देखना कि पॉपुलर कौन है, किसके साथ हुकूमत है, आपने सच्चाई के साथ खड़े होना है, चाहे आप मुख्तसर जमाती है। देखें, सैयदना हसन इब्न अली की सुलह के बाद शियाने अली के ऊपर जुल्म हुए, हुजर इब्न अली को कत्ल किया गया, उस सरजमीन में कत्ल किया गया जो हजरत उमर के दौर में उन्होंने फतह की हुई थी, और डिमांड की गई कि या तो हजरत अली पे लानत करो, अदरवाइज यहाँ पे तुम्हारी कब्र खुदेगी। उन्होंने कहा पूरी जिंदगी अली से इश्क किया है, मौत सामने देख के मैं जो वो उन पे लानत करूं और मुझे मेरे खून आलूद कपड़ों में दफनाना, मैं पुलिस रात पे इसी तरीके से हाकिम वक्त के साथ, ये मैं आपके कैमरे की पॉलिसी की वजह से कह रहा हूँ, लोगों को पता चल जाएगा मैं हाकिम वक्त किसे कह रहा हूँ, पुलिस रात पे मैं उसका गिरबान पकड़ूंगा। तो इस तरह लोग शहीद होते रहे। हजरत हुसैन पूरी जिंदगी देखते रहे और फिर हाकिम वक्त उन्होंने खत भी लिखा कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, क़यामत वाले दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा कि जिस तरीके से तू दीन को बदल रहा है, कि अल्लाह ताला अगर मुझसे पूछे तो मैं अपने भाई की सुलह के ऊपर कायम हूँ। लेकिन जब यजीद को नॉमिनेट किया गया उसके बाद उनका कोई इस तरह की कोई चीज बाकी नहीं रही है। उस वक्त तलवार के जोर की वजह से लोगों ने बैत कर ली, और वो भी ज़रा एक ईमान का कमजोर दर्जा है कि जान बचाने के लिए सही मुस्लिम में है कि आप जो है वो बुराई को दिल में बुरा जाने, तो ये कमजोर ईमान का दर्जा है। सबसे अफजल है हाथ से रोकना, उसके बाद जुबान और दिल में बुरा जानना, तीसरे नंबर पे। अब हुसैन इब्न अली चूंकि खानदान नबूवत से थे, आप हैरानकुन बात देखें, सिर्फ हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैत नहीं की, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने नहीं की। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तो बनु हाशिम से थे, वो तो उनके साथ ही थे। पूरी रियाया ने बैत कर ली है, दो बंदे या दो खानदान नहीं कर रहे ना, तो कंप्रोमाइज करो। लेकिन यजीद ने कहा जब तक ये बैत नहीं करते ना मेरी हुकूमत लेजिटिमाइज नहीं होगी, क्योंकि खानदान नबूवत एक्सेप्ट करेगा। हुसैन इब्न अली ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और अपने खून से इख्तिलाफी नोट लिखा। हमारे उस्ताद मौलाना इस्हाक साहब रहमतुल्लाह कहा करते थे कि हुसैन इब्न अली ने अपने खून से इख्तिलाफी नोट लिखा है कि बेशक बाकी सारे एक तरफ है, लेकिन मैं इख्तिलाफी नोट लिखूं, और मैं कोई आम बंदा नहीं हूं। जब मैं मजलूमाना इस तरीके से कत्ल किया जाऊंगा तो फिर दुनिया क़यामत तक के लिए याद रखेगी कि खानदान नबूवत ने
जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई और रिलीजन को और पॉलिटिक्स को अलग किया गया और एक खानदान की हुकूमत मुसल्लत की गई, इसको खानदान नबूवत ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो आज तक देखें, इवन हुसैन अलैहिस्सलाम के जो मुखालफीन भी है ना, जब उन पे भी मुश्किल वक्त आता है ना, तो वो हुसैन अलैहिस्सलाम को कोट करते हैं। आप यहाँ पे देख लें, मैं यानी यहाँ पे मैं नाम लेना भी यानी जरूरी समझता हूँ, क्योंकि मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। हमारे जो महबूब लीडर हैं मौलाना फजल रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, जब वो इमरान खान साहब के दौर में धरना लेके आए, तो उस वक्त उन्होंने कहा ये हुसैन अलैहिस्सलाम की सुन्नत है यजीद के खिलाफ खड़े होना, और उन्होंने अपने उस धरने को करबला से तशबीह दी और हाकिम वक्त को यजीद से तशबीह दी और हुसैन अलैहिस्सलाम इस्तेमाल किया। हालांकि देवबंदी तो अलैहिस्सलाम यूज नहीं करते। तो जब इन पे मुश्किल वक्त आता है तो ये हुसैन अलैहिस्सलाम भी यूज करते हैं, करबला को भी यूज करते हैं। इवन ये दाइश शिया का कत्लेआम किया, लेकिन उनके कुछ लोग मेरे पास भी आए, बाद में डिक्लेयर हुआ कि वो लोग थे, कि मैं 7-8 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, उनके जो उस वक्त खलीफा थे अबू बकर बगदादी साहब, तो वो भी हुसैन अलैहिस्सलाम की बात करते थे। तो हुसैन अलैहिस्सलाम हमेशा लोग कोट करते हैं अपने मकासद। आजकल भी आप देखते हैं पॉलिटिकल लीडर्स एक दूसरे के लिए जी ये हुसैन है, ये यजीदी हुकूमत है, और जब वो दोबारा हुकूमत में आएंगे तो वो फिर यजीद बन जाएंगे, दूसरे फिर हुसैन बन जाएंगे, वही ये सारा। इसलिए मैं कहता हूं यार पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है ना हुसैन अलैहिस्सलाम को ला रखे। मैं प्रोटेस्ट करता हूं जो भी इस टर्म को यूज करते हैं यजीद हुसैन की टर्म ना यूज करें, ना आप हुसैन है और ना आपके मुखालिफिन यजीद है, इन सबके अपने पॉलिटिकल एजेंडे। तो हुसैन इब्न अली ने एक तरफी नोट लिखा कि चाहे दुनिया एक तरफ खड़ी हो, आपने सच्चाई के लिए खड़े होना है और कुर्बानी देनी है। ये है शहादत का फलसफा, और जो दर्स है कि उस मुश्किल वक्त में भी हुसैन इब्न अली ने नमाज नहीं छोड़ी। यहाँ पे हम हुसैन इब्न अली के लिए आंसू भी बहा लें, काले कपड़े भी पहन लें और उनके लिए अपनी अकीदत का इजहार भी करें मुख्तलिफ अंदाज के अंदर, लेकिन जब नमाज की बारी आए तो कोई कहे जी मेरे कपड़े नापाक हैं। और यहाँ पे भी हम देखते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं तो इस हक में हूँ कि ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोटेस्ट, जलसे जुलूस होने चाहिए, सड़कों के ऊपर नहीं, ग्राउंड्स के अंदर हो, ताकि ट्रैफिक ब्लॉक ना हो, चाहे वो मिलाद के हो, मुहर्रम के हो। लेकिन जब नमाज की बारी आती है तो मेजॉरिटी लोग कहते हैं हमारे कपड़े नापाक हैं। पाक लोगों के मानने वाले नमाज के वक्त उनके कपड़े नापाक है, इसका मतलब है कि आप नापाकी की हालत में उस प्रोटेस्ट और जुलूस में हिस्सा ले रहे हैं। तो आप हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन पे कहां से आए? जब ज़ोहरैन का वक्त आता है तो सब लोगों को नमाज पढ़नी चाहिए, जोर असर वहां ये नहीं होना चाहिए। इस तरह मिलाद के जलसों में मैं खुद चुके बरेली मकतब से मेरा बिल्डअप हुआ है, वहां पे भी हम देखते हैं जैसे वो जोर की अज़ान होती है, जुलूस के अंदर 5000 लोग हैं और मस्जिद में 50 भी नहीं होते। अहले बैत कौन है सर? अहले बैत अलैहिमुस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के रिश्ते के लोग और आपके दूध के रिश्ते के लोग हैं। आले अली, आले अकील, आले जाफर, आले अब्बास, ये हैं अहलुल बैत, जिनसे नबी इस्लाम का रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। और दूसरे नबी इस्लाम की जो बीवियां हैं वो भी अहलुल बैत में, वो कुरान हकीम में आप अलैहिस्सलाम की बीवियों को भी अहलुल बैत करार दिया गया सूरतुल अहज़ाब के अंदर। और उसको कंक्लूड करते हुए आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ए नबी के घर वालों, अल्लाह ताला तो चाहता है तुमसे हर तरह की नापाकी दूर कर दे और तुम्हें खूब साफ सुथरा कर दे। आयत तत्हीर, आयत तत्हीर से कहते हैं। ये 33 नंबर जो आयत तत्हीर है, ये कुरान के कॉन्टेक्स्ट में तो स्पेसिफिकली उम्महातुल मोमिनीन के बारे में है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी मोमिनीन की जानों पर उनसे बढ़कर हक रखते हैं, नबी की बीवियां उम्मत की माएं हैं, यानी नबी हमारे रूहानी बाप हैं। तो ये तो स्पेसिफिकली उम्महातुल मोमिनीन के बारे में। कुरान हकीम में अहलुल बैत की टर्म जो है वो औलाद के लिए भी इस्तेमाल हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम की जो सिस्टर थी वो फिरौन के दरबार में गई तो उन्होंने कहा मैं अहले बैत को जानती हूं जो इस बच्चे को दूध पिलाएंगे। तो अहले बैत में जो औलाद होती है ये मुसल्लमात में से है, उसको जिक्र ना भी किया है। असल चीज जो मेंशन करने वाली है वो बीवी है, क्योंकि बीवी सिर्फ अहले बैत उस वक्त तक है जब तक कि वो अक़द में हो। जब तलाक दे दी तो रिश्ता खत्म, लेकिन तलाक देने के बाद भी औलाद से रिश्ता खत्म नहीं होता जब तक कि औलाद काफिर ना हो जाए। इसलिए नबी इस्लाम के जो हकीकी अहले बैत हैं वो आपके दूध और खून के रिश्ते के लोग हैं। आज की डेट में आपकी बीवियां भी हकीकी अहले बैत इसलिए बन गई कि कुरान में है कि अल्लाह ताला ने नबी इस्लाम के जरिए ऑप्शन दिया था कि अगर दुनिया का माल चाहती हो तो हमारे नबी तुम्हें तलाक देकर रुखसत करते थे, और अगर अल्लाह रसूल और आखिरत का घर चाहती हो तो पूरी जिंदगी फिर हुजूर के साथ गुरबत में गुजारा करना है। नबी की बीवियों ने हुजूर को अडॉप्ट किया, फिर हुजूर इस्लाम को इजाजत नहीं थी कि आप किसी बीवी को तलाक दें, यानी क़यामत तक के लिए वो उम्मत की माएं हैं और दुनिया और आखिरत में नबी इस्लाम की बीवी है, जन्नत में भी। इसलिए देखें अम्मार इब्न यासिर कहते हैं सही बुखारी में कि लोगों अल्लाह ने तुम्हें आजमाया है, एक तरफ आयशा है जंग जमल के मौके पर जो दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी है, एहतराम कम नहीं हुआ। दूसरी तरफ अली इब्न अबी तालिब है, उनकी इताअत अल्लाह की इताअत है क्योंकि वो खलीफतुल मुस्लिमीन है। अल्लाह देखेगा कि तुम आयशा की इताअत करते हो या अल्लाह की इताअत करते हो, क्योंकि उलुल अम्र की इताअत करना है। लेकिन रिस्पेक्ट याद रखना वो दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी है। इसलिए जंग जमल जीतने के बावजूद सैयदना अली ने बड़े एहतराम के साथ मोहम्मद बिन अबी बकर जो हजरत अली के साथ थे, हजरत आयशा के भाई थे, उनके साथ उनको एहतराम से वापस रुखसत किया, यानी रिस्पेक्ट कम नहीं होने दी। तो नबी इस्लाम की बीवियां अहलुल बैत हैं। स्पेसिफिकली जो 5 हस्तियां हैं जिनके लिए हम पंजतन पाक का जो कंसेप्ट आया उम्मत के अंदर, ये कहते हैं जी पंजतन पाक तो ये फारसी की टर्म है, और भाई हक चार यार भी फारसी की टर्म है, चार का चे भी अरबी में नहीं होता, और पे के भी 3 नुक्ते अरबी में नहीं होते। पंजतन पाक हम दोनों को मानते हैं। पंजतन पाक का कांसेप्ट इसी हदीस के कॉन्टेक्स्ट में सही मुस्लिम में हमारी मां ने हदीस रवायत की है, आयशा सलाम अलैहा, वो कहती है नबी इस्लाम ने काली चादर ओढ़ी हुई थी और मुनक्कश थी, उस पे हंडिया की मानत नक्शो नगार बने हुए थे। इतने में हसन इब्न अली आए, आपने उनको चादर के नीचे लिया, फिर हुसैन इब्न अली, फिर मौला अली, फिर सईदा फातिमा। अब देखें इस तरह कोई फैमिली का हेड अपनी फैमिली के साथ मोहब्बत का इज़हार नहीं करता, कभी हमने तो नहीं किया कि हम सारे बच्चों को चादर के नीचे लें। और हम आयशा ये मंजर देख रही हैं, उन्होंने जेलसी भी नहीं की कि मैं बीवी हूं मुझे भी ले लें, आपने उनको नहीं लिया। लेकिन हदीस उन्होंने रवायत की, वो छुपा भी सकती थी नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन नहीं छुपाया। फिर नबी इस्लाम ने आयत तिलावत की, आयत तत्हीर, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ए नबी के घर वालों, अल्लाह ताला तो चाहता है तुमसे हर तरह की नापाकी दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक और साफ कर दे। अच्छा, ये हदीस किसा है, चादर वाली हदीस, ये सुन्नी के यहाँ भी है, शिया के भी यहाँ। इसी की वजह से पंजतन पाक का कॉन्सेप्ट आया, इसी की वजह से काली चादर भी साबित होगी, इसी की वजह से काली कमले वाले नात भी बनी। लेकिन आपने काले कपड़े पहने, इसमें लोग इतराज करेंगे, उस पर अगर आप पूछना चाहते हैं तो मजीद बयान कर देता हूँ। नहीं, मैंने सुना कि काली कमले वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और काली चादर, वो काली पगड़ी भी पहना करते थे, जी, और खाना काबा का गिलाफ भी काला है। इससे भी आगे मैं आपको बताता हूँ। देखें सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि सहाबा किराम जुम्मे के खुतबे में नबी इस्लाम को ऑब्जर्व करते हैं, कहते हैं मंजर आज भी आंखों के सामने है कि आपने काली पगड़ी पहनी हुई है और आप मिंबर पे हैं।
सही मुस्लिम में हदीस है कि जब फतह मक्का हुआ तो काली पगड़ी आप अलैहिस्सलाम ने पहनी हुई थी। सही मुस्लिम में हदीस है अस्मा बिनत अबी बकर ने नबी अलैहिस्सलाम का काला जुब्बा किसरवानी त्यालसी निकाला, पर्शियन एम्पायर का जुब्बा, जिस तरह सिंधी अजरक रेड होती है, पर्शियन एम्पायर का जुब्बा काला होता था, किसरवानी त्यालसी जुब्बा, और कहा ये नबी अलैहिस्सलाम पहनते थे और उसमें बकायदा नक्शो नगार भी बने हुए थे, गोट लगी हुई थी, और इसका धोवर हम मरीजों को शिफा के लिए पिलाते हैं। तो काला जुब्बा भी, काली चादर भी और काली पगड़ी भी साबित। और फिर खुरासान से काले झंडे आते हुए देखो तो इस्तकबाल करना, उसमें अल्लाह का खलीफा महदी होगा। ये हदीस मौजूद है हाकिम के अंदर सही सनद से, मुस्नद अहमद वाली रिवायत कमजोर है, हाकिम की सनद दुरुस्त है। तो नबी अलैहिस्सलाम का झंडा भी काला, आपकी चादर भी, आपका कुर्ता मुबारक भी। बाकी ये जो मंसूब किया ना कि जो शिया के यहाँ रवायतें हैं कि जहन्नमियों का लिबास है, वो बिल्कुल जाली बात है। अहले सुन्नत के यहाँ भी उधर भी वो बिल्कुल जाली बात है। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है काला लिबास। मैंने तो जानबूझ के आज इसलिए नहीं पहना कि वो काला लिबास दे के कोई उस तरफ ना देखे, मैंने पगड़ी भी सफेद पहनी। एक तो मैं आपके साथ जो पिछली पॉडकास्ट थी उसका डिफरेंस भी करना चाहता था, दूसरा ये मैसेज देना चाहता था कि काले कपड़ों के बगैर भी अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र हो सकता है। डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह। तो काले रंग से नफरत ना करें, ये आपके नबी अलैहिस्सलाम का पसंदीदा कलर है। पगड़ी पहनना, जुब्बा पहनना, चादर लेना, और इसमें एक हिकमत भी है, जंगों में तो वैसे भी उम्मन सफेद कलर जल्दी मैला हो जाता है, काला जरा ज्यादा अरसे के लिए चलता है, और फिर इसका एक रोब भी है, इसमें कुछ शक नहीं। अहले बैत का आपने बताया सर, फजाइल अहले बैत क्या है? फजाइल अहले बैत फज़ाइल अहले बैत तो खत्म होने वाली नहीं है, ज़ाहिर ये भी लंबा शक टॉपिक नहीं है। एक हमने आयत तत्हीर डिस्कस की ना, आयत आयत मुबाहला सूरह आल इमरान की आयत नंबर 61 है, जब नजरान के क्रिश्चियंस के साथ नबी अलैहिस्सलाम ने डिस्कशन की, उन्हें दावत दी। सही बुखारी में आता है, कुरान पाक में भी उसका जिक्र मौजूद है। तो अल्टीमेटली उनको ये अंदाजा तो हो गया ये अल्लाह के पैगंबर है, फिर भी एक कहीं पे कोई चीज अटकी हुई होती है, तो नबी अलैहिस्सलाम को फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप इनसे मुबाहला करें। मुबाहला ये होता है कि आप ओपन मैदान में आ जाएं, अपने बीवी बच्चों को लेके, करीबी लोगों को लेके, हम भी लेकर आएंगे, फिर अल्लाह के हुजूर दुआ करेंगे कि जो दोनों में से झूठा है इसी वक्त अल्लाह की लानत हो उसमें। सही बुखारी में आता है कि क्रिश्चियंस तैयार नहीं हुए इसके लिए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के अगर ये पैगंबर हुए तो फिर हम बचेंगे नहीं, वो पीछे हट गए। लेकिन मुस्लिम शरीफ में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उस मौके के ऊपर बता दिया कि मैं अपने कौन से खास अहलुल बैत है जिन्हें मुबाहले के लिए लेके जा रहा हूं। वो साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना अली, हसन, हुसैन और फातिमा को लिया और कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती। 6220 नंबर हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने इनको अहले बैत के तौर पर पेश किया, हालांकि कुरान में आया था कुल ताअलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम, नबी से फरमाओ कि आओ हम अपने बेटों को ले आते हैं, तुम भी अपने बेटों को ले आओ। नबी अलैहिस्सलाम लेके किसको गए? हसन हुसैन को, बेटों की तरफ से। तुम भी अपनी औरतों को ले आओ, हम भी अपनी औरतों को ले आते हैं। अब औरतों से मुराद तो बीवियां होनी चाहिए थी, 9 बीवियां थी आपकी, किसी को नहीं लेके गए, सईदा फातिमा को लेकर गए, बेटी को लेके गए, प्रोटोकॉल दिया। हालांकि बीवियां भी अहलुल बैत थी, लेकिन यहां पे प्रोटोकॉल दिया, और तुम खुद आ जाओ और हम भी खुद आ जाते हैं। खुद नबी अलैहिस्सलाम आए और अपने साथ सैयदना अली को लेके आए, यानी नबी अलैहिस्सलाम ने उनको अपने नफ्स के तौर पर शुमार किया। सही बुखारी में हदीस है अली मुझसे है, मैं अली से हूं। जिस तरह तिरमिज़ी में हदीस है हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। हजरत अली के बारे में बुखारी में हदीस है अली मुझसे है, मैं अली से हूं। सारे नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया और आखिरत में उन्हें अपना भाई बनाया। तो इस मौके के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने ये पेश किया, और मैं कोड वर्ड्स में बता देता हूं, ये हदीस साद इब्न अबी वक़ास ने हाकिम वक्त को उस वक्त सुनाई जब उन्होंने साद इब्न अबी वक़ास से कहा कि तुम अली इब्न अबी तालिब पे सब शतम क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि सुन, मैं अली के बारे में नबी अलैहिस्सलाम से वो फजाइल सुन चुका हूं कि मैं एक तहकीर का जुमला भी कभी अली के लिए नहीं निकालूंगा, और उनमें 3 फजाइल ऐसे हैं कि उनमें से एक भी मुझे मिल जाता ना तो मेरे लिए सुर्ख ऊंटों यानी V8 से आज के दौर में बेहतर होता। और ये साद इब्न अबी वक़ास जो नबी अलैहिस्सलाम के मामू फाते ईरान और 10 अशरा मुबशरा में शामिल, और बुखारी में मौला अली का कौल है कि मैंने साद के बारे में नबी अलैहिस्सलाम से सुना कि मेरे माँ बाप कुर्बान, साद तीर चला बदर के मौका पर। इतना बड़ा साहबी, वो कह रहा है मुझे अली वाली एक फजीलत मिल जाए ना तो मेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। फिर उन्होंने हाकिम वक्त को कहा कि सुन, खैबर के मौका पर आपने फरमाया था मैं उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और उससे बढ़कर अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। मैं पूरी रात सोया नहीं, हम सारे लोग नहीं सोए कि कौन कुछ नसीब होगा। और मुस्लिम शरीफ में ये हदीस के साथ एक और हदीस है जिसमें हज़रत उमर कहते हैं ये पहला और आखिरी मौका था, मुझे भी रश्क हुआ कि झंडा मुझे मिलता, लेकिन वो अली को मिला। साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं सुबह नबी अलैहिस्सलाम ने अली को बुला के झंडा दिया, शोबे चश्म था, लोहार दान मुबारक लगाया, शिफा हुई, अल्लाह ने फतह दी। दूसरा मौका तबूक के मौका पर आपने कहा कि अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं, क्योंकि ये पहला और आखिरी मौका था कि उस जंग में हज़रत अली साथ नहीं जा रहे थे रोमन एम्पायर के खिलाफ। तो आपने कहा कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी मूसा अलैहिस्सलाम छोड़ के गए थे ना उम्मत में, मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं। इसमें फिर हज़रत अली को तसल्ली हुई। तीसरा मौका आप अलैहिस्सलाम ने नजरान के क्रिश्चियन के साथ जब मुबाला हुआ तो अली, हसन, हुसैन और फातिमा अलैहिस्सलाम को साथ लिया और कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती। अब ये हदीस मुस्लिम शरीफ में 620 है, सेम सनद पे सुन्नत सहीह कुबरा का जो चैप्टर है खसाइस अली में, उसमें भी मौजूद है। उसमें फिर साद इब्न अबी वक़ास का बेटा कहता है कि फिर जितने दिन वो हाकिम वक्त मदीना शरीफ रहे उन्होंने हज़रत अली की तहकीर का एक जुमला भी अपनी जुबान से नहीं निकाला, क्योंकि मेरे बाप ने उनको डांटा ही ऐसा था। और एक तरीक इसका सुन्नत इब्न माजा में है, उसमें अल्फाज है साद इब्न अबी वक़ास गुस्से में है कि तू उस शख्स के बारे में मुझसे बात कर रहा है जिसकी ये फजीलत, ये फजीलत, ये फजीलत, 3 फजीलतें ये बताई, और चौथी फजीलत बताई वन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मौला मैं उसका मौला अली। गदीर खून की हदीस सुनाई। तो आयत मुबाहला बहुत बड़ी फजीलत, अगर इजाजत दे तो मैं आयत जो मवद्दत है उसको इसमें कवर करूं, वो भी बड़ी मशहूर आयत है और उसके ऊपर इख्तिलाफ भी पाया जाता है। मैं आपके प्लेटफॉर्म की वसातत से उसको भी क्लियर कर दूं। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम फरमाओ कि मैं इस दावत और तबलीग के बदले में तुमसे कुछ नहीं डिमांड करता सिवाय इसके कि मेरे अहले क़राबत के साथ तुम मोहब्बत करो। एक तर्जुमा ये है, एक तर्जुमा ये है सिवाय इसके कि जो मेरी तुम्हारे साथ रिश्तेदारी है उसका तुम ख्याल रख लो, क्योंकि मुशरिकीन अरब कुरैश के कबीले के लोगों को रिगार्ड करते थे। तो नबी इस्लाम भी बनु हाशिम कुरैश का कबीला था। सही बुखारी में आता है कि सईद इब्न जुबैर जो इब्न अब्बास के शागिर्द थे वो इसकी ताबीर इस एतबार से करते थे कि यहाँ कुर्बा से मुराद आले मोहम्मद है, अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इसकी तफसीर यूं बयान करते थे कि इसमें यह कहा जा रहा है कि आप रिश्तेदारी की वजह से नबी इस्लाम के साथ उसने शुरू करो, काफिरों को कहा जा रहा है। दोनों तफसीरें दुरुस्त हैं। मैं सईद इब्न जुबैर वाली तफसीर को भी दुरुस्त समझता हूं, इसलिए कि अगर काफिरों से कहा जा रहा है
कि तुम नबी इस्लाम की रिश्तेदारी की वजह से दीन अगरचे डिफरेंट है, एटलीस्ट खून के रिश्ते का ख्याल रखो, तो मुसलमानों से तो बदरजा उला डिमांड की जाएगी कि ये तो तुम्हारे प्रॉफिट हैं, तो इनका आप ख्याल रखो, उनके अहले बैत का ख्याल रखो। और इसको सपोर्टिव सही बुखारी में हजरत अबू बकर का कौल है कि मोहम्मद के कुर्ब को मोहम्मद के अहले बैत के कुर्ब में तलाश करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुर्बान जाऊं, इमाम बुखारी ने इस कौल को उम्महातुल मोमिनीन के चैप्टर में नहीं डाला, हसन हुसैन के चैप्टर में डाला, अहले बैत के, ताकि बताया जाए कि यहाँ अहले बैत से मुराद वो वाले अहले बैत लिए जा रहे हैं। और जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, अल्लाह से मोहब्बत करो कि सारी नेमतें उसने तुम्हें दी हैं, मुझसे मोहब्बत करो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, और मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो कि उनकी निस्बत मेरे साथ है। तो मवद्दत या मोहब्बत अहले बैत के साथ रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से अपनी आखिरत बनाने के लिए, ये हर मुसलमान के लिए एक बुनियादी चीज है। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस है, अगर कोई शख्स पूरी जिंदगी खाना काबा में हजरे असवद और मकाम इब्राहिम के दरमियान नमाजें पढ़ता रहे और रोजे रखता रहे, लेकिन अल्लाह के हुजूर इस हाल में पेश हुआ कि हम अहले बैत का बुग़्ज़ था, तो अल्लाह ताला उसे जरूर जहन्नम में दाखिल करेगा। तो अहले बैत की मोहब्बत, खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत, ये सारी चीजें हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन चूंकि अहले सुन्नत के यहाँ कंट्रोवर्शियल अहले बैत बने इस हवाले से कि नासबी घुसा है, इसलिए मैं एम्फसाइज इस पे करता हूँ। हाँ, शिया के यहाँ थोड़ा गुलू हुआ, लेकिन वहाँ अहले बैत की मोहब्बत इसमें कोई शक नहीं है कि प्रोटोकॉल के साथ पाई जाती है। अच्छा, बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत ढेर सारे सवाल आते हैं, लेकिन मैं जब भी वो सवाल सोचता हूँ तो उसका एंड कोई इख्तिलाफी पहलू निकलता है। आज 9 मुहर्रम है, कल 10 मुहर्रम है और जिक्र अहले बैत है। मैं तो इसको आज एक इबादत समझ के, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, और पंजतन पाक अहले बैत, मेरा तो मानना है कि इसके बगैर हमारा दीन मुकम्मल नहीं होता। तो आज आपकी भी मेहरबानी है कि आपने यानी गोल मोल करके वो जहाँ इख्तिलाफी मौज़ूआत से वहाँ से आगे, और मैं भी नहीं पूछ रहा। लेकिन मुझे एक सवाल है सर कि हक चार यार, चारों खुलफाए राशिदीन वो भी हमारे हैं, पंजतन पाक वो भी हमारे हैं, और दोनों जान से प्यारे हैं, लेकिन फिर झगड़ा क्या है? क्यों जो हक चार यार भी वही चारों खुलफाए राशिदीन, और पंजतन पाक वो भी उसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो भी हमारे हैं, उनके बगैर भी मुकम्मल नहीं होता। तो झगड़ा क्या है? अब इसमें आपने वो वाला नहीं ले जाए। मैं कोड वर्ड्स में बात करता हूं। देखिए, कुछ तो आपने क्योंकि करबला का बैकग्राउंड पूछा तो मैंने बता दिया कि किस तरीके से नबी इस्लाम के बाद ये डाउनफॉल शुरू हुआ। कुछ इसमें मैं ऐड कर देता हूं। देखिए, अहले सुन्नत के यहाँ तो मनहज के तौर पर कोई खराबी मौजूद नहीं, वो खुलफाए राशिदीन को भी रिस्पेक्ट देते हैं, अहले बैत को भी देते हैं। खुसूसन हमारी वीडियोस के बाद मौलाना साद साहब ने फ्रंट से लीड किया, वो हमारे उस्तादों में से सबसे पहले तो उन्होंने, बल्कि उनसे पहले मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह ने। फिर हमारी वीडियोस हैं, डॉक्टर तैयब कादरी साहब ने भी अच्छा काम किया इस हवाले से, अहले बैत के हवाले से। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से हमारे खिलाफ अपनी जगह, अहले बैत के हवाले से उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि वो कोई बुक्स इस हवाले से इक्का दुक्का लोगों को छोड़ के बाकी नहीं है। अहले तशय्युअ के यहाँ जो है वो खुलफाए राशिदीन के हवाले से जो मॉडरेट लोग हैं, जैसा सैयद जवाद नकवी साहब हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी, मैं वही कोट करूंगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने जिन खुलफा के साथ वक्त गुजारा, नबी इस्लाम के साथी होने की वजह से उनका एहतराम किया और उनकी खिलाफतों को एक्सेप्ट किया। आज हमें भी उनकी खिलाफत को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, इख्तिलाफ राय शुरू में था, लेकिन बाद में हजरत अली ने कंप्रोमाइज किया। ये कहते हैं जी उम्मत के वसीअत मफाद में कंप्रोमाइज किया, जब कर लिया तो ठीक है। जहां हजरत अली की जंग है, हम आज तक जंग रखते हैं। जहां आपने बूढ़े वक्त में तलवार उठाई, वहां पे हमारी भी जंग है, लेकिन उसमें भी सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा उनको माफ कर दिया। सैयदना तलहा ज़ुबैर तो वैसे ही जंग छोड़ के उन्होंने भी माजरत कर ली। जंग जमल के लोग तो वैसे ही साइड पे हो गए। जंग सिफीन में भी जो लोग बेचारे बरगलाए गए, उनका मामला अलग, उनके बारे में भी मौला अली ने फिर फरमा दिया कि इनके जो सरबराह हैं, इनके साथ क़यामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर मेरा मामला तय होगा। बाकी जो इनके मक़तूलीन है और हमारे मक़तूलीन वो भी जन्नत में। तो हम इसमें बस उतना ही बयान करें जितना कुरान और हदीस में है। किसी सहाबी की रिस्पेक्ट कम ना हो, इंसान थे, गलती हो सकती है। हक हजरत अली के साथ है, ये अहले सुन्नत का भी कीदा है, अहले तशय्युअ का भी कीदा है। हम हक चार यार का मतलब ये समझते हैं कि चारों खुलफा हक में है और उनके मुखालिफिन जो है वो इज्तिहादी गलती के ऊपर है। खलीफा राशिद की पैरवी का हमें हुक्म था। जामिया तिर्मिज़ी में, सुनन अबी दाऊद में, इब्न माजा में हदीस है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, और स्टार्ट होता है तुम मेरे बाद बहुत इख्तिलाफ देखोगे। ये आपके आखिरी खुतबात में से है। और वो इरबाज बिन सारिया कहते हैं जब नबी इस्लाम ये खुतबा दे रहे थे तो हर आंख अश्क बार थी, जैसा कि नबी इस्लाम हमसे रुखसत हो रहे हैं। तो आपने फरमाया तुम अनकरीब बहुत बड़ा इख्तिलाफ देखोगे, उस वक्त तुम मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेना अपनी दाढ़ों से, और दीन में नई नई बिदअतों से बचना। तो देखें, सैयदना अबू बकर के खिलाफ हजारों लोग खड़े हुए, मुर्तदीन खड़े हुए, मुनकरीन ज़कात खड़े हुए, झूठे पैगंबर 2 खड़े हुए, उनके मानने वाले। हम हज़रत अबू बकर के साथ हैं। सैयदना उमर का दौर इस एतबार से फितरों से पाक था कि हमें सिर्फ रोमन्स और पर्शियंस के साथ लड़ना पड़ा। इंटरनल सारे इश्यूज सेटल हो चुके थे अरब के, वो सैयदना अबू बकर ने बड़े अच्छे तरीके से उनको मैनेज किया। सैयदना उस्मान के दौर में जो उनके मुखालिफिन खड़े हुए, उनको प्रोटेस्ट करने की सैयदना उस्मान ने इजाजत दी, लेकिन जो एक्टिविटी परफॉर्म हुई उसमें हम हज़रत उस्मान के साथ हैं, हम बलवाइयों के साथ नहीं है। उनको खारजी कहते हैं, खारजी तो हज़रत अली के मुखालिफिन है। फिर हज़रत अली के दौर में जंग जमल, सिफीन, नहरवान, तीनों जंगों में हम हज़रत अली को हक में मानते हैं, मुखालिफिन को हम गलती पर मानते हैं। उनमें जो असहाब है उनका एहतराम अपनी जगह, लेकिन जो गलती है वो गलती है। तो अगर इसको देखकर आगे मामलात को लेकर चला जाए और हज़रत अली के साथ खड़े हों आप, सैयदना अली ने कभी अपने मुखालिफिन के लिए लानत नहीं करवाई। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस मौजूद है और नाजुल बलागा में भी, कि अब सुन्नी और शिया दोनों में हो गए। हाकिम अहले सुन्नत की किताब नाजुल बलागा, शिया मानते हैं कि मौला अली ने जंग सिफीन के मौका पर कुछ लोगों को देखा कि वो अपने मुखालिफिन पे सबो शतम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, गाली ना दो, इनकी गलती इल्मी तरीके से इन पे हाईलाइट करो ताकि ये राह हक से हटने वाले लोग वापस आ जाए। तो हज़रत अली ने मैदान जंग में भी मोराल बुलंद करने के लिए भी ये नहीं कहा कि आप इन पे लानत करो, हालांकि उस वक्त जोश होता है, कहा इल्मी तरीके से इनसे बात करो ताकि ये हक की तरफ वापस आए। तो आज तो बिल्कुल कोई सबो शतम वाला मामला नहीं होना चाहिए। और अब मैं देख रहा हूँ मुझके साथ जवाद नकवी साहब जैसे लोग, शहनशाह नकवी साहब जैसे लोग, ये मॉडरेट लोग हैं, और अगर शिया का मेंबर इनके पास रहे, जितने यानी आसान अंदाज में ये अपनी गुफ्तगू करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि उस तरफ से गुलूम नहीं होगा। और दूसरी तरफ अहले सुन्नत यहाँ भी जो लोग अहले बैत के मतबे को जानते हैं, बयान करते हैं, डॉक्टर तैयब कादरी साहब, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, इनको अहले सुन्नत की तरफ से प्रमोट किया जाए। बल्कि सबसे बढ़कर मैं समझता हूं मौलाना तारिक जमील साहब, कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपने फिरके से टक्कर लिया है, क्योंकि इस वक्त तो नासबियत का झंडा प्रैक्टिकली उनके फिरके ने उठाया हुआ था। तो वो निकले जो बंद से, और अहले हदीस से मौलाना इसहाक साहब निकले। अल्लाह ताला ने वो 2 बड़े फिरके जिनके अंदर नासबियत के जरासीम थे, 2 बड़े बंदे निकाले, और देखें उन्होंने सुपरसीड किया, इंडिविजुअल होते हुए उनकी दावत सुपरसीड कर गई। तो ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाए, अपने अपने फिरके के लोगों की बात लोग सुन लेते हैं,
और अहले बैत का मर्तबा लोगों को बताया जाए। खुलफाए राशिदीन का तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म से भी बयान हो रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। तो इन चक्करों से बाहर निकल के उम्मत को जो है वो कॉमन टर्म के ऊपर जोड़ा जाए। और मैं इसमें गदीर की हदीस जरूर बयान करूंगा जो कॉमन बॉन्ड है अहले सुन्नत अहले तशय्युह के यहाँ। ये हदीस ऐसे मुस्लिम में 4 तुरुक हैं ऊपर तले 625 से 628 तक। नबी इस्लाम ने अपनी वफात से 2.5 महीने पहले एक खुतबा दिया, और ये हज्जतुल वदा के भी बाद का खुतबा है। मक्के से मदीने आते हुए हज से वापसी पे खूम नबी गांव पे पड़ाव किया, ऊंट के पालान का मिंबर आपके लिए लगाया गया, पानी के लिए वहां पर पड़ाव हुआ था। वहां नबी इस्लाम ने फिर सहाबा किराम को कहा कि देखो आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूं, करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूं। मैं अपने बातों में 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, इसमें नूर है। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा वो हदायत पे होगा, जो छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, यानी वो जो आयत हब्लुल्लाह थी उसमें अल्लाह की रस्सी, नबी इस्लाम ने कहा कुरान। फिर आप इस्लाम ने फरमाया दूसरी भारी चीज मेरे अहलुल बैत है, मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। 3 दफा इरशाद फरमाया, यानी मेरी वफात के बाद उनके साथ उसने सलूक करना। आपको बता दिया गया था कि आपकी उम्मत उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करेगी। जिस तरह आपको बता दिया गया कि दज्जाल आएगा, आपने उम्मत को दज्जाल से डराया। आपको बता दिया गया कि इस उम्मत का फितना माल है, आपने उम्मत को डराया। उम्मत को नहीं डरी, ना कुरान को अकीदों के लिए पकड़ा, ना अहले बैत को जिंदा छोड़ा, उलट चली, लेकिन नबी इस्लाम ने अपना हक अदा किया। तो गदीर खुम पे उम्मत को इकट्ठा करें, कुरान से अकायद लें। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कौल है कि हमारा भी कोई कौल कुरान के खिलाफ हो उसे छोड़ दो। उनका कोई कौल खिलाफ हो ही नहीं सकता, बेसिकली लोगों ने उनकी तरफ गलत चीजें मंसूब की। और दूसरा अहले बैत का एहतराम, उनके साथ आप अपना रिश्ता मजबूत करें, उनसे मोहब्बत का रिश्ता, उनको फॉलो करने का रिश्ता, हर चीज इसके अंदर शामिल है। और मुस्नद अहमद में, सुनन सईद कुबरा में और बाकी किताबों में ये हदीस आगे भी चलती है कि इसी मौके पर गदीर खून के मौके पर नबी इस्लाम ने मौला अली का हाथ यूं सहाबा किराम ने बुलंद किया पकड़ के और कहा मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, फिर जिसका मौला मैं उसका मौला अली। बल्कि इससे पहले नबी इस्लाम ने हक़ विलायत बताया कि कुरान में है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, नबी मोमिनीन की जानों पर उनसे बढ़कर हक रखते हैं, नबी की बीवियां उम्मत की माएं हैं। तो क्या तुम मेरा ये हक तस्लीम करते हो? सबने कहा करते हैं। फिर आपने फरमाया कि अगर मेरा हक तस्लीम करते हो फिर अली का भी हक तस्लीम करो कि जिस तरह मैं तुम्हारा मौला हूं, दिली महबूब, आका, जिगरी यार, ये सारे माने दुरुस्त हैं, फिर अली को भी रखना है। फिर आपने इसी हालत में दुआ की, ऐ अल्लाह उससे मोहब्बत कर जो अली से मोहब्बत रखे, उससे बुग़्ज़ रख जो अली से बुग़्ज़ रखे। इसके बाद सैयदना उमर ने मुबारक दी कि अली आपको मुबारक हो कि आप तो पूरी उम्मत के मौला बन गए। नबी इस्लाम ने इस मौके पे ये भी फरमाया, जामे तिर्मिज़ी में अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर मौजूद है कि अली मेरे बाद पूरी उम्मत के मौला हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा किराम ने उनकी रिस्पेक्ट कम नहीं होने दी। ठीक है, खिलाफत के मामले में एक इशू हुआ, उस पर कोई इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन मौला अली को चीफ जस्टिस का ओहदा दिया, और ओरिजिनल वाला चीफ जस्टिस, आजकल वाले चीफ जस्टिस नहीं, ओरिजिनल, जहां वाकई खलीफा वक्त भी पेश होता था। सैयदना उमर जैसा खलीफा हो, चीफ जस्टिस उसका अली हो, और तीनों टॉप के लोग, मदीने में चीफ जस्टिस अली, कूफे में इब्न मसूद, शाम में अबू दरदा। अब ये सारे वो लोग थे जो बिल्कुल असाबे सुफा, गरीब गरीब लोग, लेकिन तकवे में और इल्म में अपना सानी नहीं रखते थे तीनों बंदे। हजरत उमर ने जब चुना मदीने के लिए हजरत अली को चीफ जस्टिस, कूफा जो पर्शियन एम्पायर गिराई थी और फौजी छावनी बनाई, इब्न मसूद को लगाया, गरीब तरीन साहबी लेकिन इल्म में सबसे टॉप पे, और शाम में अबू दरदा, वो भी साबे सुफा में से गरीब साहबी लेकिन इल्म में टॉप के ऊपर, पर्शियन एम्पायर के बाद रोमन एम्पायर थी वो जो गिरी शाम में, उनको लगाया। तो सैयदना उमर ने भी इन्हें रिस्पेक्ट दी। हजरत उस्मान पे तो खैर वो आप समझ लें कि वजीर भी थे, साथ ही अटैच थे, और फिर उसके बाद खिलाफत भी उनके पास आई। तो ये पॉजिटिव चीजें काफी मौजूद है सुन्नी और शिया के, हाँ उनको हाईलाइट किया जाए और इस फिरकावारी से बाहर निकले। हाँ, सीधी बात है, हक 4 यार भी हमारे, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अहले बैत भी हमारे, पंजतन पाक भी हमारे, अली अलैहिस्सलाम भी हमारे, हुसैन अलैहिस्सलाम भी हमारे। बल्कि अब तो यानी मैं कई लोगों को मैंने देखा कि अब वो यानी नौजवान हमारे बाद के सम टाइम डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि पता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी जायज़ है और अलैहिस्सलाम भी जायज़ है। क्या मैं बात, हैरान रह गया, और यानी मैंने कहा कैसे पता चला? आपका उन्होंने कहा, और 1-2 लोगों को कहा कि अब हमें पता चला। अच्छा इसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन कर दूं। देखें अलैहिस्सलाम, थोड़ा सा ही गौर करते हैं, इन्हें पता चल जाता ये कब्रिस्तान जाके क्या दुआ पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैकुम अहल दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन, सही मुस्लिम में अलैहिस्सलाम कह रहे होते हैं। फिर कब्र रसूल पे क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बकर, अस्सलामु अलैका या उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, या अबा बकर नहीं कहते। ये भी मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में, अल मुअत्ता इमाम मालिक में हदीस मौजूद है, फज़लुल सलाती अला नबी में, सुनन कुबरा अल बैहक़ी में। अच्छा फिर नमाज में बुखारी मुस्लिम में है अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, हम पे भी अलैहिस्सलाम और सारे नेक बंदों पे अलैहिस्सलाम। फिर हम एक दूसरे को मिलते हैं अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, किसी का सलाम भिजवाना होता है तो कहते हैं सलाम। फिर इमाम बुखारी ने सही बुखारी में फातिमा और अली के साथ लिखा अलैहिस्सलाम, 6318 नंबर हदीस, अरबी वाला नुस्खा इस्लाम 360 में, मकतबा शामिला में देख लें। उर्दू में बाद लोगों ने रज़ियल्लाहु अन्हु कर दिया, अरबी में अलैहिस्सलाम भी लिखा हुआ है, उर्दू में रज़ियल्लाहु अन्हु कर दिया। फिर हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ 3748 नंबर हदीस में इमाम बुखारी ने अलैहिस्सलाम लिखा, इमाम अबू दाऊद ने अली अलैहिस्सलाम लिखा। अहले सुन्नत की आइमा अहले बैत के साथ अलैहिस्सलाम लिखते रहे, और इससे बढ़कर मैंने आपको कुरान और सुन्नत से इतने हवाले दे दिए। और फिर रज़ियल्लाहु अन्हु तो आप किसी भी नेक बुजुर्ग को कह सकते हैं, इमाम बुखारी को कह सकते हैं। इमाम मुस्लिम के शागिर्द ने जब मुस्लिम शरीफ स्टार्ट की ना, मुकदमे के बाद 93 नंबर हदीस जो हदीस जिब्रील है ना, उसके स्टार्ट में लिखा क़ाला अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल क़ुशैरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मेरे उस्ताद अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल क़ुशैरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुझे ये किताब लिखवाई। यानी इमाम मुस्लिम जो ताबी भी नहीं, तबा ताबी भी नहीं, तबा ताबीन में आते हैं, और उनकी कुनियत देखें अबुल हुसैन, अपनी कुनियत अबुल हुसैन रखी, हुसैन का बाप, यानी इमाम मुस्लिम ने अपने बेटे का नाम हुसैन रखा हुआ है। तो ये सुन्नी शिया का फर्क नहीं होना चाहिए। ये अफसोस से कहना पड़ता है हमारे अरब कंट्रीज में, अगर आपके नाम के साथ अली, हुसैन, हसन, फातिमा आ जाए तो वो फिर पासपोर्ट में भी आपको अलग से चेक करते हैं। मैं भी एक बार सऊदी अरब में, मेरे साथ भी इस तरह हो गया था, नाम मेरा मोहम्मद और अली। अब तो अल्लाह का शुक्र है मैं हज और उम्रे कर चुका हूँ, अब तो कोई ऐसा मसला नहीं। वैसे ही मोहम्मद सुलेमान हाफिज़हुल्लाह आ चुके हैं, और वैसे ही वो भी मॉडरेट मामला को लेकर चल रहे हैं। तो 1.5-2 घंटे मेरे उन्होंने तलाशी के ऊपर लगा दिए सिर्फ मेरे नाम की वजह से कि इसके नाम में ही आ रहा है। फिर इंटरव्यू मैंने कहा भाई सुन्नी हूं मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको ये खतरा होता है क्योंकि बाई चांस वो रमजान का महीना था तो मैंने वहां तरावी पढ़ाई,
नमाज पढ़ाई, उन्होंने मुझे नमाज पढ़ता भी हरा देखा, हार मान के पढ़ा था। उसके बाद उनका ये कोई एक्टिव बंदा है, पता नहीं कोई इधर कुछ वारदात करने आया। अल्लाह का शुक्र है फिर बचत होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो कल था शिया सुन्नी के हवाले से वो आज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम करीब हैं, कल और करीब आएंगे, परसों अल्लाह करेगा और करीब, और ये खत्म हो गया अल्लाह के फजल जी, इमाम महदी से पहले खत्म होना जरूरी है, वरना इमाम महदी तो हाँ। सुन्नी शिया के चक्कर में पड़ गए तो फिर किसी ने नहीं उनको मानना। अच्छा सर, वैसे मुझे हैरानगी भी होती है कि एक फिरका है जो तौहीद को अव्वल दर्जा देता है, अहले हदीस वाले, जी, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा है मोहब्बत रसूल यानी इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत अच्छी बात है। तीसरा अहले बैत के मानने वाले, बहुत अच्छी बात है। चौथा अजमत सहाबा के, बहुत अच्छी बात है। तो क्या फर्क पड़ता है? मेरा मतलब ये है कि हैं, अगर हम देखें तो कॉमन चीज तो इस्लाम है और ये सारी मुकद्दस हस्तियां। अच्छा सर मुझे अच्छा, इसमें मैं एक ऐड करूं, देखें कुरान पाक में भी आया कि जब उम्मत में खराबी आती है ना, सूरतुल मुमिनून में आया कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के जाने के बाद उम्मत टुकड़ों में बट गई, ग्रोह दर ग्रोह होगी। फतक़त्तअू अमरहुम बैनहुम ज़ुबुरा कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून। टुकड़े टुकड़े हो गई उम्मत नबियों के जाने के बाद, और हर फिरका उस पर खुश है जो उसके पास है। इस उम्मत में भी यही है, अहले हदीस तौहीद के ऊपर खुश है, बरेलवी मोहब्बत रसूल पे खुश है, जो बंदी जो है अज़मत सहाबा पे खुश है, और शिया जो है वो मोहब्बत अहले बैत के ऊपर खुश है। लेकिन ये अपने अपने इन्होंने बांटे हुए हैं, इसकी इस्लाम में इजाजत नहीं है। सारे हमारे हैं, हमें हर बात के ऊपर। मैं इमाम शाफी के कॉल के ऊपर इसे कंक्लूड करता हूँ। इमाम शाफी अहले बैत के चाहने वाले थे, क्योंकि वो शागिर्द थे इमाम मूसा काजिम के। मूसा काजिम जो है वो बेटे हैं इमाम जाफर के, और वो हैं इमाम बाकिर के, और वो हैं इमाम हुसैन के, और वो हैं सैयदना अली के। तो उनके ऊपर शिया होने का इल्जाम लगा। तो इमाम शाफी जो अहले सुन्नत के सबसे बड़े इमाम है। अगर मुझे कोई पूछे ना कि अहले सुन्नत की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इमाम कौन है, तो मैं इमाम मालिक, इमाम हनीफा से भी बड़ा इमाम मानता हूं इमाम शाफी को, क्योंकि वो हदीस में भी टॉप पे थे, फलसफे में भी टॉप पे थे, फिक्र में भी टॉप पे थे, और आज भी मेरे नजदीक 90% मसाइल उनके कुरान और सुन्नत के करीब है इमाम शाफी के। तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने एक शेर कहा जो दीवान शाफी में छपा हुआ है, इन कान रफ़दन हुब्बु आली मुहम्मदिन फलयशहद थक़लान अन्नी राफ़दी। बिलफर्ज अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत का नाम शिया होना है, राफ़ज़ी होना है, तो जिन्नो इंस गवाह हो जाओ कि मैं राफ़ज़ी हूं। कहो मुझे राफ़ज़ी, अगर तुमने मुझे गाली देनी है। तो इसको मैंने वैल्यू एडिशन की थी कि इमाम शाफी जिंदा होते तो मैं कहता कि हज़रत इसमें साथ ऐड करें कि अगर तौहीद का नाम वहाबी अहले हदीस होना है तो मैं वहाबी हूं, और अगर इश्क रसूल का नाम बरेलवी होना है तो मैं बरेलवी हूं, और अगर अज़मत सहाबा का बयान देवबंदी होना है तो मैं देवबंदी हूं, और अहले बैत की मोहब्बत का नाम अगर शिया होना है तो मैं शिया हूं। मुझे मौलाना तारिक जमील साहब हफिज़हुल्लाह ने बकायदा फोन किया जब उन्होंने मेरा क्लिप देखा ना, तो उन्होंने कहा यार बेटा मुझे तेरी बात बड़ी पसंद आई, जो तूने इमाम शाफी के आगे ये चीजें ऐड की है ना, ये मुझे बड़ी पसंद आई। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी ये बात समझ आई कि अगर अहले सुन्नत अहले बैत का हक अदा करते तो आज नासबियत जिस तरीके से पनपी हुई है ये ऐसे ना होती, तो राफ़ज़ियत भी ना होती। राफ़ज़ियत बाई प्रोडक्ट है नासबियत की। अगर अहले सुन्नत ने हक अदा किया होता ना अहले बैत का, तो कभी दूसरी तरफ शिया ने अली गुरूर करके राफ़ज़ी ना बनते। ये स्टार्ट यहां से हुआ है, क्योंकि वो लोग तो मुखलिस थे अहले बैत की मोहब्बत में। अच्छा सर मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि रबीउल अव्वल आता है, चारों तरफ मिलाद की महफिलें होती हैं, मुहर्रम आता है, चारों तरफ अहले बैत के तज़किरे होते हैं, रमज़ान मुबारक आता है, मस्जिद नमाजियों से भर जाती हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि पूरा साल हम रबीउल अव्वल मुहर्रम की तरह क्यों, रबीउल अव्वल मुहर्रम की तरह क्यों नहीं मनाते नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत की शान और याद में, और क्यों महफिलें नहीं होती उस तरह, और पूरा साल रमज़ान और मुबारक की तरह हमारी मस्जिदें आबाद क्यों नहीं होती? दुख की बात है। देखिए रमजान का खुदा वही है जो गैर रमजान का खुदा है, ऐसे ही होना चाहिए, हाँ। आबाद होनी चाहिए मस्जिदें, और अहले बैत का मिलाद का जिक्र रोजाना होना चाहिए। लेकिन नमाज में तो हम कर रहे हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, इसके बगैर तो हमारा जिक्र ही मुकम्मल नहीं हो रहा है। जो सबसे बड़ा जिक्र है वाक़िमिस सलात लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज को कायम रखना। तो ये आपकी बात दुरुस्त है, पूरा साल जिक्र होना चाहिए। हम तो अपने प्लेटफॉर्म से भी पूरा साल जिक्र करते हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जब वो महीने आते हैं ना, उस वक्त एक थोड़ा माहौल बना होता है। रमजान मुबारक में आप देखें, आपकी भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुई, उनकी इतनी बड़ी व्यूअरशिप जाने की एक बड़ी वजह रमजान का महीना भी था, जरा एक माहौल बना हुआ था। तो रमजान में एक माहौल बना होता है, रबीउल अव्वल में रबीउल अव्वल का माहौल बना होता है, और मुहर्रम में मुहर्रम का। एक बहुत बड़े पाकिस्तान के एंकर हैं, उन्होंने कल राब्ता किया कि मैंने आपसे प्रोग्राम करना है दज्जाल के ऊपर। मैंने कहा दज्जाल पे करेंगे, लेकिन मुहर्रम का महीना यार, मुहर्रम के महीने में तो अहलुल बैत का जिक्र खैर होना चाहिए, लोग सुनना भी चाहते हैं। इस वक्त अगर आप मुझसे आके और चीजें डिस्कस करेंगे तो मेरा तबीयत आमादा नहीं होगी। मैं अपने ज़मीर के साथ इंसाफ नहीं करूंगा कि मैं यार 9 मुहर्रम के दिन बैठ के 10 मुहर्रम के दिन बैठ के मैं बातें वो वाली करूं जो आज से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, और टाइम है, लेकिन इसको स्पेसिफिक करें। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है। 2750 नंबर हदीस है सही मुस्लिम के अंदर, नबी इस्लाम हर पीर को रोजा रखते थे। पूछा क्या क्यों रखते हैं? फरमाया फीही वलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, इस दिन मैं पैदा हुआ, इस दिन मुझ पे पहली वही नाज़िल हुई। तो नबी इस्लाम जश्न मिलाद और जश्न कुरान हर पीर को मनाते थे, यानी रबीउल अव्वल में नहीं, हर पीर को। तो मुहर्रम भी पूरा साल चलनी चाहिए, मुहर्रम, रमज़ान, रबीउल अव्वल। अच्छा सर, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि जब आपने दोबारा मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ बैठना है तो उनसे ज़रूर कहना है कि आप, मेरा पहला सवाल पिछली पॉडकास्ट का यही था कि आप क्यों इख्तिलाफी मौज़ूआत छेड़ते हैं, और आज तो मैंने भी नहीं छेड़ा, आपने भी नहीं छेड़ा, और हमने गोल मोल बात करके, क्योंकि आज जिक्र हुसैन है, जिक्र अहले बैत है, जिक्र इस्लाम है। तो क्यों आप, सर मुझे एक बात बताइएगा, आप लहजा सख्त और दुरुस्त होता है, ज़बान खुश है ना? हाँ आज अभी तक खुश हूँ। उसकी वजह यह है कि जब आप पहली बाल मुझे ओवर पिच कराएं, दूसरी फुल टच दें, तो मैं मोटे से पैर फेंकूंगा नहीं। आज आपने स्टार्ट इतने प्यारे अंदाज में किया। ये टॉपिक आप मुझसे जब भी डिस्कस करेंगे, आप स्टिंजा का तरीका पूछिए तो मैं इसी तरीके से बयान करूंगा। इख्तिलाफी मौजूद जब डिस्कस होगा तो उसका एक नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इख्तिलाफी मौज़ूआत डिस्कस ना करें, क्योंकि इस बताना पड़ता है सामने कि ये सही है, ये अब तो आपको समझ लगी होगी, आप इतनी जगह से हो गए हैं, इख्तिलाफी मौजूद कितनी है। लेकिन मैं कहता हूं कि आपका लहजा सख्त और दुरुस्त, दुरुस्त समझते हैं, दाल रेशीन थे, दुरुस्त और ज़बान तल्ख और पसंदीदा मौजू आपका। उस वक्त आपके चेहरे पे एक जिंदगी के ऐसे लहरें दौड़ती हैं जब आप इख्तिलाफी मौजू पे आते हैं किसी को कि तुम्हारा ये गलत, तुम्हारा ये गलत, तुम्हारा ये गलत। तो ये नेचुरल स्टाइल है। नहीं, आपने कुछ सीखा नहीं कि थोड़ा सा धीमा होना चाहिए, थोड़ा सा। आपने अभी मुझे कहा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जंग में भी कहा कि नहीं, गाली गलौज को किसी को इल्मी तौर पर आप बात इल्मी कर रहे होते हैं, लेकिन अगले को यूं लग रही होती है जैसे सीने में तीरों की। जी, मैं इसका जवाब देता हूं। ये मुझसे कहा कि जब भी आपने मिर्जा साहब के पास दोबारा जाना है, देखिए पहली बात यह है कि मौलाना तारिक जमील साहब ने भी मुझसे यही बात की थी
तो मैंने उस वक्त उन्हें समझाया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आई। फिर जब उन पे मुश्किल वक्त आया, फिर उन्हें समझ आई। मैंने कहा जी आपने क्या सख्त अंदाज में हदीस बयान की थी, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। आप तो इतना मीठा मीठा बोल रहे थे मिंबर से कि हजरत अली हमारे हैं। जो शिया मौला अली कहते हैं तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। जब हम उस्मान को गनी, अबू बकर को सिद्दीक और उमर को फारूक कहते हैं, तो हम अली को मौला अली क्यों ना कहें? तो कत्ल की धमकियां मिली है तारिक जमील साहब को। पता किस बात पे? कि सच बात थी, लेकिन इकरार तो नहीं करना चाहिए था आपको। तो तारिक जमील साहब ने तो कोई सख्त रवैया इस्तेमाल नहीं किया था, उसके बावजूद उनको कत्ल की धमकियां मिली हार्डलाइनर्स की तरफ से। फिर तारिक जमील साहब को बात समझ आ गई कि जब आप ऐसी बात करें जिससे किसी के मफादात के ऊपर जर पड़े और सेंसर करते हुए किसी की दुम पर पाँव पड़े, ये मैंने बाद में बात की है। पहले वाली बात वो बात मैंने इसलिए कर दी कि मेरे भी कुछ चाहने वाले हैं जो वो ही जुमला सुनना चाहते हैं। तो फिर वो ये नहीं देखता कि अंदाज क्या है। बाकी आपकी बात हमने यानी रखी हुई है अपने पास और आज हमने उस चीज़ का इजहार किया। लेकिन मैं एक और बात करूं कि क्या बात है कि इख्तलाफी मौजू और इतने पैशन के साथ एक बंदा बयान करे और दुनिया उसकी बात को सुनती है, और जो मीठे अंदाज में बयान करता है उसकी बात के ऊपर उसके अपने मानने वाले खिलाफ होते हैं, लेकिन बात उसकी उस तरीके से चलती नहीं। अगर इस अंदाज का नुकसान मुझे कोई होता ना, तो ये होना चाहिए था कि लोग मुझे सुनते ही ना। सबसे ज्यादा इस वक्त, ये मैं तकब्बुर के तौर पे नहीं कह रहा, मैं यानी आप कह रहे हैं तहदीस नेमत के तौर पे, इस वक्त प्लेनेट अर्थ पे जितने इस्लामिक स्पीकर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा व्यूशिप हमारी है। हमसे आधी भी किसी की नहीं है, 1/4 भी किसी की नहीं है, सिवाय इसके कि कोई हमारी तस्वीर साथ लगा ले। और उसके लिए आप प्रैक्टिकली जाके ऑफिशियल चैनल आप विजिट कर सकते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर तारिक जमील साहब के 8.8 मिलियन, एवरेज व्यूशिप उनकी 15 से 20 हज़ार है। उसके बाद पाकिस्तान में मुफ्ती तारिक मसूद साहब है 4.9, एवरेज व्यूशिप उनकी 2 से 3 हज़ार है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक, उनकी भी ऑलमोस्ट इतनी है 4.5 के करीब, और उनकी एवरेज व्यूशिप जो है वो 500 से 1000 के दरमियान है, हजारों में भी नहीं है। मुफ्ती बैंक 1000 के अंडर है, 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। नुमान अली खान ऑलमोस्ट कोई 3 मिलियन के करीब उनके सब्सक्राइबर है, एवरेज व्यूशिप उनकी 10 से 12 हज़ार है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी स्पेशल वीडियो मेरी रिकॉर्ड होती है 1.5, 2 लाख, 3 लाख, और फिर वक्त के साथ साथ जब वो स्पेशल टॉपिक होता है, आप ये मेरी करबला के ऊपर 72 सवालात जब रिकॉर्ड हुई थी उस वक्त तो 50-60 हज़ार लोगों ने देखी थी 2019 में, आज 1 मिलियन से ऊपर है। जब मैंने नमाज का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड करवाया उस वक्त तो वो देखी थी 60-70 हज़ार लोगों ने, आज से ऑलमोस्ट कोई 6 साल पहले, आज वो तकरीबन 4 मिलियन क्रॉस कर चुका है। तो वो पुराना भी नहीं होता, क्लिप पर चलता जाता है। मुझे बताएं ये कौन सी गिद्दर सिंगी है, मैंने को बंदे भर्ती की है। तो आप इसका आपके कहने का मकसद ये है कि आप रिव्यूज, व्यूज और मिलियंस की वजह से लहजा सख्त रखते हैं? नहीं, इस वजह से नाउज़ बिल्लाह नहीं, ये तो मैंने कहा ही नहीं है। बल्कि मैं आपको बताता हूं, मैंने बात छोड़, 1 मिनट में बाकी को माइनस कर दिया। मैंने माइनस नहीं किया, मैंने आपको बताया, मैं आपको बता रहा हूं कि बात की सच्चाई इतनी है कि मेरा तुर्श रवैया भी लोगों को हजम हो रहा है, मैं ये बता रहा हूं। इसके वजह से दुनिया में आप इस तुर्श रवैये को गलत समझते हैं ना? नहीं, मैं बिल्कुल गलत नहीं समझता, मैं गाली गलौज को गलत समझता। नहीं, आप एक बात जो मोहब्बत से की जा सकती है, बेहतर तरीके से की जा सकती है। अब मैं कर रहा हूं ना जी, आपके साथ किया मैंने रिकॉर्डिंग, और इससे पहले मेरे कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड है। इसमें एक सवाल भी मैं ऐसा डालता ना, चले आप डालें। नहीं मैं नहीं चले डालता। मैं ये बड़ी सी बात होगी भट्टी साहब, आप मेरी धुन पे पाँव रखें और मुझे आप ये कह दें कि मैंने इसको प्यारे अंदाज में बयान करना, मैं आपको करके बताऊंगा, लेकिन वो आपके लिए। उसकी वजह से किसी की इस्लाह होती है नहीं होती है वो आपके खाते में, आप करके देखें, दीन के ऊपर सवाल करके देखें, मेरे ऊपर कोई इतराज करके देखें। मैं आपको बताऊं, मेरे पास जब आप आए थे, आपने जरा कैमरे में ईमानदारी से बताना है, लोगों को पता भी चल जाए, मैंने तो बता दिया ये राज। आपने मुझसे ये डिस्कस किया था कि मैं रमजान के मसाइल डिस्कस करने आ रहा हूं, ठीक है जी, मुझे तो पता ही नहीं था आप T20 खेलने आ रहे हैं। बाकी सब ने तैयारी की हुई थी, मुझे तो नहीं पता था। मेरे तो आसान खता हो गया ना जब आपने वो सवाल शुरू किया, मैंने कहा ये बंदा मेरे साथ क्या कर रहा है, लेकिन मैंने अपने जज्बात पे काबू रखा और मैंने कहा क्या कहा आपने क्या रखा? जज्बात पे काबू रखा, तैयारी करके आओ, फौरन तैयारी करके आओ। वो तो एक जुमला है ना, नहीं जवाब तो मैंने सारा पता क्या, जब आप लॉजिकली आप समझते थे ना कि कोई मैं 19-20 हो रहा हूं तो आप मुझे उठा के बाहर फेंक देते थे। आपने उठा के बाहर फेंका, वो बड़ी बात होती है। लोगों को बताते थे कि ये बगैर तैयारी किया है, वो इसलिए नीचे लोगों के कमेंट्स में पढ़ लिया। अच्छा, उसका फायदा हुआ। कमेंट्स किनके थे? आपके चाहने वालों के। चलिए, आपका भी चाहने वाला है तो बता दें, आपके चाहने वालों ने अपने पॉलिटिकल लीडर की मोहब्बत में सिर्फ आपके सवाल रखे और कहा देखो इंजीनियर के साथ क्या हुई, यानी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की 434 वाली इनिंग दिखाई, साउथ अफ्रीका की देखी नहीं थी, उसके बाद वो फिर वायरल। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मैं इस टॉपिक के ऊपर चूंकि ऑलरेडी अपने ऊपर इल्जामात के जवाब देता है, तो फिर मैंने अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार किया। बाकी लोगों ने तैयारी भी की हुई थी, उन्होंने मेरी पॉडकास्ट देखी थी, उन्हें पता था कि उनके साथ क्या होना है। और बल्कि कराची के एक मुफ्ती साहब ने तो बड़ी अच्छी बात की कि जैसे उसके गुनाहों की सजा देनी है तो भट्टी साहब के सामने बैठा दो। मैंने कहा बिल्कुल ये बात आपने ठीक की है, और काफी सारे लोगों को उनके गुनाहों की सजा मिली है, सवाए उसके कि जो जेल में बैठा हुआ। नहीं मैं, अच्छा, आज आप सख्त बात करें, मैं मीठे अंदाज में आपको। नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे, ये चूंकि मेरा सवाल नहीं है, ये मुझे बहुत सारे लोगों ने, इसका जवाब मैं प्रैक्टिकली आपके ऑडियंस के लिए दे रहा हूं कि आंदा से भट्टी साहब मुश्किल से मुश्किल सख्त से सख्त सवाल लेके आएंगे, तो मैं ये नियत करके बैठूंगा कि मैंने ये पूरी इनिंग खेलनी है, और मैं गवास्कर की तरह, जिन्होंने गवास्कर की इनिंग देखी है ना कि वो 4 दिन तक खेलता था तो अल्लाह के फजल से 50 भी क्रॉस नहीं होता था, मैं वो वाली इनिंग खेलूंगा और मीठा मीठा जवाब दूंगा। फिर आपने ये देख लेना, अपने बंदे का नाम ले लें, हनी मोहम्मद साहब की तरह। चलिए वो कह लें, उनका बेटा भी था, हमने उनको नहीं देखा, शेख मोहम्मद को तो हमने देखा हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला आप अगली बार आए, लेकिन ये भी जरा अपने कैमरे में बता दें लोगों को कि जो मुफ्ती अभी जिनके उधार बाकी हैं, जब तक आप उनसे होते नहीं है ना, मैंने अभी तक उनको रिबेटल इसलिए नहीं किया कि वो तकरीर करके साइड पे हो गए थे, वो पिंडी के मुफ्ती साहब, वो 17-18 सवाल जो पढ़े हैं आपके पास, उन्होंने अपने सवाल के जवाब देने। जी इंशाल्लाह। और मुझे बताएं अगर वो भागे और ना दिए तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं जरूर देंगे। अगर ऐसा हुआ, नहीं कभी नहीं, चले मैं एक फादर से कभी नहीं। अच्छा, एक कब तक टाइम है, क्या पता या उससे पहले हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। मुफ्ती साहब अच्छे इंसान हैं, बल्कि मुफ्ती साहब से कहेंगे रबीउल अव्वल का महीना आने वाला है, उससे पहले आप इस तरह का कर लें, फिर आपने मेरे पास आना है इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। अच्छा, यानी आप खुद ही कहते हैं, एक मरतबा मैंने आपको सुना, किसी के खुदा को बुरा भला ना कहो। जी बिल्कुल। कहीं वो आप किसी के झूठे खुदा को बुरा ना कहो, कहीं वो आपके सच्चे खुदा को, कहीं आप सच्चे खुदा को बुरा ना कह दे। तो ये बड़ी खूबसूरत आयत है, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। पहले फिक्रे पे तो जान भी कुर्बान, लेकिन जब आप मुझे कहेंगे और मेरे बुजुर्गों को
क्या वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत दी थी तो कुफार ने, मक्का ने पहला क्या कहा था, एतराज किया था, तुम हमारे बुजुर्गों के खिलाफ, जी। आप हमारे बुजुर्गों के खिलाफ बोल रहे जी, जी, हैं। जी। खैर वो तो थे, वो एतराज मुशरिकीन वाला मेरे पे हाँ भी। नहीं मुशरिकीन वाला नहीं, आप इसको वही फौरन ना ले हाँ। लें, अपने नाम ना लिखा। मैं ये कहने का मकसद ये कि इतना सख्त रवैया, एक मैं माजरत चाहता हूँ ये आज है, लेकिन एक है कि ये आपके वालिद साहब हैं, एक है कि ये आपकी माँ की कसम है, दोनों में बहुत फर्क है। जी जी बिल्कुल सही कहा। तो मैं ये दरखास्त नहीं तो कर हम नहीं करते इस तरह। और फिर मैं इसमें थोड़ा रिवर्ट फिर करूंगा। आपने एक और भी कहा था कि सुलह हुदैबिया आप अक्सर जिक्र जी करते जी जी हैं, और एक वक्त आया था जब उन्होंने कहा मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु रसूल अल्लाह ना लिखें, जी जी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से काट दिया जी था। हाँ। उस वक्त उन्होंने नहीं कहा, कोई नहीं साथ बोला था, मेरे नबी सा कोई है ही कोई नहीं, तेरा तो बाबा शाही वो कोई। काफिर थे ना। हाँ नहीं, साथ भी बैठे थे हमारे नहीं, नहीं, साहब भी सारे नहीं, बैठे ना, थे। ना, आपके मुखातिबीन उस वक्त काफिर थे। हाँ लेकिन हमारे साथ हाँ, मैं आपको बताता हूँ। हमारे साहबी साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1500 लोग साहबी बैठे थे। जय्यद नहीं तो काफिर को तो हमने ये नहीं रखना। नहीं, जय्यद सहाबा में से किसी ने नहीं कहा कि ये ये कहना ना नहीं चाहिए, हाँ, नहीं कहना चाहिए। हाँ। उसकी वजह कि वो जो मुखालिफिन थे ना वो मुसलमान नहीं थे, काफिर थे। मेरे जो मुखातिबीन है वो मुसलमान है। हाँ। अच्छा अब मैं इसको आपको बताता हूँ। आप तो माशाल्लाह पॉलिटिक्स को भी जानते हैं। जिनेवा जो कन्वेंशन है उसके तहत जो राइट्स हैं वो आपके मुखालिफ फौजी को हासिल है, आपके फौजी को हासिल नहीं। यानी पाकिस्तान का फौजी अगर गद्दारी करेगा तो तख्तेदार पे चढ़ेगा। इंडिया का फौजी जिसने कुलभूषण पकड़ा गया तो उसको वो राइट्स हासिल होंगे। अगर हिंदू, क्रिश्चियंस, ज्यूज उनके साथ हमारी डीलिंग होगी ना तो हम उनके झूठे खुदा को गाली नहीं देंगे। मैं तो इनके भी गाली नहीं देता, इख्तिलाफ राय करता हूं। लेकिन अगर मुसलमानों में अगर कोई पाकिस्तान का फौजी हो गया है गद्दार तो उसकी सजा फिर तख्तेदार होगी। आप ये समझें ये बाबे इस वक्त इस्लाम का लबादा ओढ़कर गद्दार हुए। अगर ये बाबे हिंदुओं के हों तो हम इस तरह नहीं बात करेंगे। तो लिहाजा कुरान की जो आयत है वो है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, उनको मत गाली दो जो अल्लाह के सिवा जिनको इन्होंने माबूद ठहरा रखा है, वरना ये तुम्हारे खुदा को गाली देंगे। इस वक्त मेरा खुदा और मेरे मुखातिबीन का खुदा एक है, और मेरे मुखातिबीन वो लोग हैं जिन्होंने मेरे खुदा रसूल का नाम इस्तेमाल करके उल्टा कुरान और सुन्नत का मजाक उड़ाना शुरू किया। लिहाजा जिनेवा कन्वेंशन वाले राइट्स उनके पास नहीं है। अच्छा ये मेरी बात सुने कि अभी आपने पॉलिटिकल बात की, जिनेवा कन्वेंशन की बात की, पाक भारत जंग हो चुकी, अगर आप इजाजत दें जी, जी, तो करें, पाक भारत जंग हो चुकी, भारत की अच्छी खासी फेंटी हम लगा चुके, जनाब मुनीर साहब फील्ड मार्शल बन चुके, फील्ड मार्शल साहब की ट्रंप से मुलाकात हो चुकी, तारीखी मुलाकात हो चुकी, और ट्रंप साहब कश्मीर पर सालसी की बात कर रहे हैं, ट्रंप साहब पाकिस्तान से तिजारत की बात कर रहे हैं, दुनिया में पाकिस्तान की एक बार फिर इज्जत और वकार बढ़ा। इसके बाद कैसा लग रहा है ये नया पाकिस्तान एक तरह से आपको, जो इस मार्के हक के बाद का पाकिस्तान? देखें बुनियानुम मरसूस और मार्का हक के बाद बाकी नया पाकिस्तान बन चुका है। हम यानी इंडिया के मुकाबले पे अपने आप को एक कमजोर मईशत समझते थे। फौजी पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास डेटरेंस तो न्यूक्लियर वेपन है, अदरवाइज कन्वेंशनल वार में हम अपने आप को उतना बड़ा नहीं समझते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी फौज ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, खुसूसन फजाइया ने, तो एक्स्ट्रॉर्डनरी है। ये वाकई नया पाकिस्तान है। और पहली दफा आप ये कह रहे हैं ना कि दोबारा से नहीं सरकार, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा पाकिस्तान की पोजीशन आई है कि दुनिया इंडिया की बात नहीं सुन रही, जो 1/5 ऑफ वर्ल्ड है और इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उनके साथ सबसे ज्यादा तिजारत है उनकी। लेकिन इस वक्त बात हमारी कही जा रही है और ट्रंप साहब जिस तरीके से बार बार पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं और बाकी लोग भी हर फोरम के ऊपर हमारी पजीराई हो रही है, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी में पहली दफा इतना कामयाब हुआ है कि उसने अपना लोहा मनवाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप समझते हैं आप इस सारी चीजों पर नजर रखते हैं और बात भी करते रहते हैं, आप समझते हैं कि भारत कोई दोबारा एडवेंचर या मिस एडवेंचर कर सकता है? नहीं बिल्कुल नहीं करेगा, इससे ज्यादा बुरी खाएगा। और आप देखेंगे कि मुस्तकबिल में ये सबमिसिव होंगे। सिर्फ खतरा इनसे ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई एक्टिविटीज परफॉर्म ना करें हमलों की शक्ल में। वो भी अब पाकिस्तान ने थोड़ा हार्ड लाइन ली है खवारिज से मुतालिक। पहले तो वो एक अदालतों वाला मसला होता था, लेकिन अब आप देखते हैं बॉर्डर के ऊपर ही वो उनको मंतकी इंजाम तक पहुंचा देते हैं। तो मैं समझता हूँ अब पाकिस्तान जो हार्डलाइनर हुआ है और पाकिस्तान ने जिस तरीके से ड्रोन्स के जरिए दहशतगर्दों को अब पिन पॉइंट टारगेट करना शुरू किया है, कुछ अर्सा ये मामला रहा तो इंशाल्लाह ये इशू भी एड्रेस हो जाएगा। इंडिया से अब खतरा सिर्फ यही है कि वो इस किस्म की कोई एक्टिविटी परफॉर्म ना करे कि हमारा इंटरनल कोई हमारे अंदर कोई सियासी इख्तिलाफ, मजहबी इख्तिलाफ या खुद कुछ हमले यहाँ से लोगों को खरीदना। आपने देखा कई लोग असैसिनेट हुए हैं, मुझे भी काफी सारी थ्रेट्स हैं, हर साल वो लिस्ट निकलती है, उसमें इस दफा भी मेरा नाम है, इसलिए हम इस वक्त स्टूडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो मेरी भी नकलो हरकत के ऊपर इन्होंने पाबंदी लगाई है कि यार ये मुहर्रम तो बड़ा क्रिटिकल इस हवाले से हुआ है। तो इस तरह का है, बाकी वो वाला एडवेंचर नहीं करेगा, इससे बुरे तरीके से इनका मुंह तोड़ा जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये उनको समझ आ गया। मैं आखिरी जुमला बोलूंगा कि न्यू नॉर्मल इन्होंने सेट करना था लेकिन हमने सेट कर दिया, हमने सेट कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ईरान इसराइल जंग हुई, 12 रोजा जंग, आप किसको फातेह समझते हैं? अगर आप फातेह की बात करें तो फतह तो किसी की भी नहीं हुई, इसमें सब ने जो है वो इसमें लूज ही किया है। अगर जानों का ज्यादा देखा जाए ईरान तो ईरान का ज्यादा हुआ है। नहीं, ईरान की फतह नहीं, कैसे फतह हुई है? 4 चीजें क्या? कि रिजीम चेंज था, नहीं हो सका, ईरान का पूरा जोहरी प्रोग्राम जो था तबाह करना था, यूरेनियम बच गया और अभी नुकसानात का पता नहीं चला कितना हुआ है नुकसान। तीसरा दिफाई सलाहियत, मिसाइल सलाहियत खत्म करनी थी, मुकम्मल नहीं कर सके। चौथा ट्रंप साहब ने माना कि इसराइल को फेंटी लगी या इसराइल को बड़ी तबाही हुई ईरान के मिसाइलों की वजह से, और ईरान खड़ा रहा, डटा रहा, तो ईरान नहीं जीता। आपने समझी? डटा रहना तो बहुत अच्छी बात है, एक मुसलमान का काम है कि जब उसके ऊपर इस तरह का मुश्किल वक्त आए तो वो डटा रहे, इसमें तो हम उनके साथ हैं। लेकिन ईरान ने जो क्लेम किया हुआ था, अगर आप इजाजत दें, आपके ऑडियंस को बात बुरी ना लगे, पहली बात तो यह है कि ईरान का सबसे बड़ा सपोर्टर मैं हूं और मेरे उस्ताद डॉक्टर इरशाद साहब सुन्नी होते हुए भी हमेशा कहते थे कि सबसे ताकतवर आवाज फिलिस्तीन के हक में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ अगर किसी की है तो ईरान की। मैं हमेशा से सपोर्टर हूं, जंग से पहले भी सपोर्टर हूं। मैंने सुन्नियों की गालियां खाई, इमाम खुमैनी की तारीफ करने की वजह से, खामनाई साहब की तारीफ करने की वजह से, मैं उनको रहीमहुल्लाह कहता हूं, हाफिज़हुल्लाह कहता हूं। इसके बावजूद मैं कहूंगा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि पहली रात ही आपके आर्मी चीफ को शहीद कर दिया जाए, पासदाराने इनकलाब के चीफ को शहीद कर दिया जाए, आपके 5 टॉप के न्यूक्लियर साइंटिस्ट शहीद कर दिए जाए, और फिर आपको पता चले कि आपके मेन सिटीज के अंदर सैकड़ों की तादाद में उनके एजेंट बैठे हुए हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि इतना बड़ा मुल्क, 9 करोड़ की आबादी, इतना बड़ा डिफेंस का बजट, और फिर मुसलसल वो पिछले 40 साल से हालत जंग में जब से इनकलाब आया, तो उनके अंदर इतने बड़े बड़े गद्दार घुसे हुए हैं। तो मुझे इस एतबार से दुख हुआ कि इसराइल ने उनके अंदर बहुत पेनिट्रेट किया। इससे पहले भी आपने देखा कि कई एक मुसलमानों के लीडर्स को उन्होंने असैसिनेट किया ईरान के अंदर।
तो इस एतबार से तो उनका एक कमजोर पॉइंट था, लेकिन ये एक उनका प्लस पॉइंट था कि इसके बावजूद उन्होंने रिबटल किया उनको और सैकड़ों मिसाइल दागे। वहां पर आयरन डोम सिस्टम था, अदरवाइज जितने मिसाइल इन्होंने फेंके हैं 550 से ज्यादा मिसाइल फेंके। तो सुरमा बन जाना था इसराइल का। इसराइल है कितना, चूहे जितना मुल्क है, मेजॉरिटी उनके आयरन डोम ने रोके। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि जी वो मिसाइल गिरे क्यों, ओ भाई जब सैकड़ों हो उनमें से 8-10 गिर जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी है परसेंटेज अगर आप देखें। और 100% तो ना अमेरिका रोक सकता है ना पाकिस्तान ने रोके, ना कोई दुनिया का मुल्क रोक सकता है, लेकिन फिर भी एक दिलेरी ईरान ने दिखाई। और उसमें जो सिविलियन मरे दोनों तरफ से, हम तो उसके हक में नहीं, लेकिन जाहिर है कि बैलिस्टिक मिसाइल उतने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ गिर नहीं सकते, वो 100 मीटर या 500 मीटर के जो है वो रेडियस के अंदर ही गिरता है। इसलिए देखें हॉस्पिटल पे भी गिरा, ईरान ने तो हॉस्पिटल में नहीं मारा था ना उन्होंने मारना था, लेकिन वो इतनी 100% एक्यूरेसी नहीं होती जो क्रूज मिसाइल की होती है। या क्योंकि मेरी तो फील्ड है, मैं तो पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी के साथ इस हवाले से 15 साल तक मुंसलिक रहा हूं, तो मुझे तो अंदाजा है कि किसकी एक्यूरेसी किस लेवल तक होती है। तो इस एतबार से जो है वो इसराइल के लिए एक मुश्किल वक्त था कि उन्होंने गजा को खंडर बनते हुए देखा, लेकिन अपने साथ अब जब हुई तो उन्हें उस तकलीफ का एहसास हुआ। उनकी आवाम जो है जिस तरीके से वो जाके बंकर्स में छुप रही थी और छोटे छोटे बच्चों के साथ, तो वहां के रहने वाले लोगों को भी उन गरीबों का एहसास हुआ कि फिलिस्तीन पे इन्होंने जो जुल्म किया। लेकिन आपकी ये गुफ्तगू जो आज की, ये पहले वाली नहीं है। पहले आप भी बड़े क्रिटिकल थे ईरान पे, सुलह हुदैबिया कर ले, जी, वो टॉपिक अलग है, क्या कर रहा है, सुलह कर ले, तो खुद को बचा ले। मैं बताता हूं, पहली बात है कि पहले भी मेरे क्लिप काटेंगे, जो मैं ये बातें करता हूं ये निकाल लेते हैं, दूसरी वाली चीजें जो है वो हाईलाइट करते हैं। मैं हमेशा बैलेंस गुफ्तगू करता हूं। फिलिस्तीन में तंजीम ने जब अटैक किया तो उस वक्त की जो मेरी वीडियो रिकॉर्ड है वो आप देखें। उसके बाद ईरान के ऊपर मेरी 2 वीडियोस आई, उनमें मैंने दोनों फिलिस्तीनियों के साथ हम खड़े हैं, ये अलग बात है कि हम खड़े फिलिस्तीन के साथ, ईरान के साथ हैं और बैठे अमेरिका के साथ हैं, अवाम उन्नास। लेकिन मैंने आपको ग्राउंड रियलिटीज बताई थी। मैंने कहा था कि अगर सुलह की ऑफर हो तो आपको सुलह कबूल करनी चाहिए। अब मैं एक जुमला बोलूंगा, आपने बुरा नहीं बनाना ना आपके ऑडियंस ने। खामनेई साहब हफिज़हुल्लाह ने शुरू में बयान दिया था कि जंग शुरू इसराइल ने की है, खत्म ईरान करेगा, लेकिन सरकार ईरान ने तो खत्म नहीं की जंग तो ट्रंप ने खत्म की। और ट्रंप ने कहा कि मुझसे ईरान ने भी रब्ता किया और इसराइल ने भी कि ये हमला ना करें तो हम रोक लेंगे। तो ईरान ने तो इस जंग को खत्म नहीं किया है, जंग तो उसी वक्त, ये मैं तफन्नुन के तौर पे कह रहा हूं, वो ट्रंप ने करवाई है, उसी के कहने पे जंग खत्म हुई है। ईरान ने कहा था कि जो इसराइल ने किया अब हम इनको उस तरीके से मामले को आगे लेके चलेंगे, वो एक खास लेवल तक ही वो लेके चले। उसके बाद जब उन्होंने अटैक किया है कतर के ऊपर तो पहले ही बता दिया, 14 में से 13 उन्होंने गिरा लिए मिसाइल और एक गिरा और उससे भी उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो पहले क्यों बताया? इसलिए बताया कि अलामती तौर पे हो रहा था। इससे पहले भी जो 1.5 साल पहले ड्रोन हमले, तो मेरे क्लिप काटे गए, इंजीनियर साहब कह रहे हैं ये क्या हुआ, तो वो भी उन्होंने बता के किए थे। इवन अमेरिका ने भी B2 बॉम्बर जो भेजे हैं वो उनको बताया था, उन्होंने यूरेनियम वहां से निकाला, इस वजह से कि अमेरिका को खतरा था कि अगर यूरेनियम के ऊपर इस तरह का कोई इशू हुआ तो ताबकारी फैलेगी तो यूरोप तक पहुंचेगी, साउथ एशिया तक पहुंचेगी। तो वो भी नहीं चाहते थे कि यूरेनियम इस तरीके से तबाह, यूरेनियम को खत्म करने का ये तरीका नहीं कि उसके ऊपर बम मारे, वरना तो ताबकारी फैलने का अंदेशा होता है। तो उन्होंने वो उनको पहले ही बता दिया। इसको लोग कहते हैं मिले नहीं है। मॉडर्न वर्ल्ड में इसी तरीके से मामला को लेकर चला जाता है। आपको तो बताया जाता है कि टार्जन बन के, लेकिन टार्जन बन के नहीं दुनिया में मामला चलता। तो मैं तो खुश हूं कि जंग रुकी। अगर ये जंग ना रुकती तो पूरे रीजन के लिए अच्छी ना होती, ना इसराइल के लिए अच्छी होती, ना पाकिस्तान के लिए, ना अमेरिका के लिए, ना यूरोप के लिए और ना ईरान के लिए। आपने कहा रिजीम चेंज, तो मैंने उस वीडियो में, दोनों वीडियोस में कहा था, देखें ये तो कह रहे हैं ना कि रिजीम चेंज, मैंने पहले दिन कहा था कि अमेरिका भूल जाए कि रिजीम चेंज हो सकती है। मैंने कहा था कि दुनिया में वाहिद हुकूमत है जहां वाकईतन पॉपुलर लोग हुकूमत में है, और ना सिर्फ हुकूमत में है कि पैनल में उनके पास पूरा पासदाराना इनकलाब का निजाम है। आप भूल जाए कि आप खामनेई साहब को असैसिनेट कर देंगे तो वहां से हुकूमत खत्म हो जाएगी। उनकी पूरी चेन है, उसको फॉलो करते हैं। खामनेई साहब उनके लिए वैसे ही है जिस तरह देवबंदियों बरेलियों के लिए इमाम हनीफा है, क्योंकि वो जिंदा इमाम की तकलीफ करते हैं। ये मैं आज से बात नहीं कर रहा, जिससे इन्होंने क्लिप काटे उन वीडियोस में मैंने कहा कि रिजीम चेंज होगी तो मुझे मुबारक दें कि मेरी हर बात दुरुस्त निकली। मैंने कहा था रिजीम चेंज कभी भी नहीं करवा सकते। मैंने यहां तक कहा था कि अगर अमेरिका इन्वॉल्व हो गई, जंग जीत भी जाए, ईरान के ऊपर कब्जा भी कर लेता, भी रिजीम चेंज नहीं करवा सकते। तो मेरी बात दूसरी अच्छा, 2 चीजें थी, एक था रिजीम चेंज और बहुत सारे कह रहे थे रिजीम कोलैप्स, यानी उनका ख्वाहिश थी कि खाना जंगी हो जाए, जो भी वो हो भी जाए, नहीं थी, क्योंकि ईरान जो है एज ए नेशन बहुत स्ट्रांग है। इवन वहां के जो यहूदी है ना, वो भी हुकूमत के साथ, पहले वो ईरानी पहले है, यहूदी बाद में। अच्छा, सुन्नी भी ईरानी पहले है तो सुन्नी बाद में। आपने कहा ये बयान दिया, अब आप क्योंकि आपने कह दिया कि क्लिप्स काट रहे हैं जी, आपके, जी, जी। कि हमें इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। नहीं, मैंने क्यों कहना? मैंने ये कहा था कि अगर इसराइल मुसलमानों को अलग रियासत दे दे जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2 स्टेट सोल्यूशन है, वो अगर हमें हक दे दे कि फिलिस्तीन की अलग से रियासत कायम हो जाए, उनको आजादी मिल जाए इस कॉस्ट के ऊपर कि हम उन्हें तस्लीम कर लें, तो तस्लीम करना चाहिए। इसके बगैर बिल्कुल तस्लीम नहीं करना चाहिए। और ये तो पाकिस्तान की डिक्लेयर पॉलिसी है। इमरान खान साहब को कितनी कोशिश की गई, उन्होंने कहा कि जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होता हम नहीं तस्लीम करेंगे। तो मैं साथ हूं पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी के साथ, अगरचे हमारा जो मजहबी तबका है वो इसको बाय नहीं करता। वो कहता है इसराइल की रियासत ही गलत है, लेकिन इनको समझ नहीं आती कि वर्ल्ड वार 2 के बाद उन्होंने फतह किया उस इलाके को, वर्ल्ड वार 1 के बाद ही फतह कर लिया था, 2 के बाद उन्होंने मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया। जब फातिहीन कहीं पर दाखिल होते हैं तो मफ्तू लोगों से मुल्क छीन लेते हैं, ये भी उनकी मेहरबानी है। वो 45% दे रहे थे फिलिस्तीन के रहने वाले लोगों को, 55 इसराइलियों को, अगरचे ये नाइंसाफी थी, लेकिन फिर भी पहले तो ये नहीं होता था, मुकम्मल तौर पे मुल्क छीना जाता था। मैं कहता हूं ये भी मेहरबानी है। अगर इसके ऊपर भी मामला तय हो जाए, और ये फिलिस्तीन के रहने वाले लोगों की अपनी डिमांड भी है कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो, तो इसराइल को तस्लीम करना चाहिए, इसके बगैर नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब एक फार्मूला आ रहा है, अभी तक उसके बारे में कोई नई चीज सामने आई, जो इसराइली ज़राए हैं या अमेरिकन ज़राए या अमेरिकन अखबार और इसराइली अखबार जो मोतबर हैं, वो लिख रहे हैं कि एक फार्मूला तय पा रहा है कि 2 हफ्ते या 30 दिन या 60 दिन एक जंग बंदी होगी, जरगमाली रिहा होंगे, कैदी रिहा होंगे, जो एक जिहादी तंजीम या उनको जलावतन कर दिया जाएगा, वो गजा वाले जो वहाँ नहीं रहना चाहते अरब मालिक में बसाया जाएगा, और इस गजा का जो चार्ज है ये 4 अरब मुल्कों को दिया जाएगा, वो डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट करके वहां किसको बसाएंगे? यानी फिलिस्तीनियों को। अगर फिलिस्तीनियों को वहां बसाते हैं तो ठीक है। मेरा कहने का मकसद है अगर अरब ममालिक सारे, उसके बाद क्या होगा कि वो कह रहे हैं कि सारे अरब ममालिक उनसे कर लेंगे ताल्लुकात इसराइल से। अगर अरब ममालिक इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लेते हैं, कब उनको मंजूर कर लेते हैं, सफारती ताल्लुकात कायम कर लेते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हम उस सूरत में एक्सेप्ट करें अगर फिलिस्तीनियों को वहां अलग से रियासत मिल जाए, इंडिपेंडेंट उनकी रियासत हो, जो यूएनओ ने एडमिट की थी 1948 के अंदर। इसके बाद अरब मुल्क ना भी तस्लीम करें, आप तस्लीम कर लें, क्योंकि हमारा बुनियादी झगड़ा यही था
कि फलस्तीनियों को अलग से रियासत मिलनी चाहिए। अच्छा, ट्रम्प हमने बांग्लादेश को तस्लीम किया ना, हाँ। क्या हमारी ख्वाहिश थी कि वो हमसे अलग होते इस तरीके से? मेरी तो ख्वाहिश थी कि 1947 में 2 मुल्क बनने चाहिए थे, ताकि हम इतने बुरे तरीके से अलग ना होते। लेकिन हमने तस्लीम इसलिए किया कि बाकी अब तस्लीम करना बनता था। ये ऑनर देना है किसी को, अगर वो अलग हो गए हैं तो ये ऑनर देना है हमको। इस तरह फलस्तीनियों की ऑनर इसमें है कि उनको अलग से मुल्क मिले, उसके बाद हम तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ट्रम्प साहब को पाकिस्तान ने अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद किया है। ट्रम्प साहब ने पाक भारत जंग भी एक तरह से आके रुकवाई, 2 एटमी मुल्क थे, और वो भी ज़ाहिर है आज जयशंकर ने गुज़श्ता रोज़ माना है कि हमने पाकिस्तान के डर से जंग बंदी की, क्योंकि हमें अमेरिकी नायब सदर ने कहा था कि हमें अमेरिकी सदर ने कहा था वो बड़ा हमला करने वाला है, और उन्होंने कर दिया। फिर हमने जंग रुकवाई। पहली मरतबा उन्होंने माना कि हम गए थे उधर अमेरिका की तरफ कि जंग रोकें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, राफेल गिरे, ये भी अब वो खुद मान रहे हैं। हमारी तबाही हुई, ये भी वो खुद मान रहे हैं। हमने पाकिस्तान के हमले के डर की वजह से जंग रुकवाई, मतलब जंग रोकी, उधर गए, ये भी आप मान रहे हैं। तो ये भी रुकवाई, फिर उधर ईरान इसराइल जंग भी उन्होंने रुकवाई। तो क्या समझते हैं कि हमारा डिसीजन ठीक है ट्रम्प साहब को जो अमन का नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद किया? देखिए, काफी सारे साथियों ने कहा कि जी नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं करना चाहिए था, तो उनके लिए मैं अर्ज करूं कि ये नोबेल प्राइज के लिए जो नॉमिनेट किया वो इंडिया पाकिस्तान की जंग के हवाले से था, ना कि इसलिए था कि इसराइल की पुष्ट पे अमेरिका खड़ा है और ईरान के साथ ये जंग वाला मामला हुआ, इसको तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। अब दूसरी जंग भी उसने रुकवा दी है। अब अल्लाह खैर करे, ये जंग करवाई इसलिए ना हो कि मैं इसको रुकवा के तो फिर से एक और चीज क्लेम करूंगा। मैं समझता हूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने अगर नोबेल प्राइज़ देना हो तो ट्रम्प साहब को देंगे? मैं ये 2 जंगें रुकवाने के ऊपर प्लस मसला कश्मीर अगर हल हो जाता है तो मैं भी नॉमिनेट करूंगा, क्योंकि ये इतना बड़ा मसला है कि सदियों याद रखा जाएगा कि मसला कश्मीर हल हो गया। इसका मतलब है फिर तो ना ही समझे ट्रम्प साहब, आपकी तरफ से ना ही समझे। जाहिर है कि जी कश्मीर के मसले के बगैर तो नहीं, खाली ज़बानी कलामी तो आपको वो नहीं है कि जो गजा में एक नस्ल कुशी हुई वो, और जो अगर वो चाहते तो ईरान इसराइल जंग हो ही नहीं सकती थी, वो उसके बावजूद नामजद किया। देखिए, अब ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल, एंड वेल हो गया ना, तो मेरा ख्याल है अगर कश्मीर का मसला हल हो और ये जंगें रुकवा ली, और जो आप बता रहे हैं अगर इस तरह का कोई सोल्यूशन आता है कि अलग से फलस्तीन को रियासत मिले, तो फिर तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा तो कोई अमन का लीडर नहीं फिर होगा। इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा जी बिल्कुल, कोई भी दुनिया का जी शऊर शख्स जब करोड़ों अरबों लोगों को आप जंग से बचाएं तो आपको क्रेडिट मिलना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा आखिर पे असल मोहम्मद अली मिर्जा साहब से मिलकर, आपसे मिलकर सर बहुत खुशी जज़ाकल्लाह हुई। खैर। थैंक यू। तो देखा मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इरशाद भट्टी का इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से वाक़या करबला पर अहले बैत के टॉपिक के ऊपर बात करना और कंप्लीट डिस्कशन करना आपको अच्छा लगा होगा। मैंने वीडियो को कम इसी वजह से किया है ताकि आप लोगों का वक्त जो सा है वो ज़ाया ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं ना हर वीडियो के एंड पे ये बात ज़रूर कहता हूँ, एक तो कहता हूँ कि अपनी 5 वक्त की नमाज़ पक्की करे, और दूसरा कहता हूँ कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़े। और मैं एक बात ये भी ऐड कर रहा हूँ, काइंडली मुझे सजेशन दिया करें कि मेरी वीडियोस कैसी हैं, आपको पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो नहीं बनाऊँगा, और अगर पसंद आ रही हैं तो मुझे अप्रिशिएट ज़रूर करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद ऐसी वीडियोज़ लेकर आऊँ जिसमें आपका वक्त ज़ाया ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।